हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसकी आज आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस सवाल, एलिगेशन बेस्ड सवाल, रेस्ट करने वाले सवाल और कुछ कुछ बचे हुए सारे सवाल करके आज खत्म करेंगे, ताकि उसके बाद हम ट्रेन और बोट और रेस पे फोकस कर सकें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाने से पहले ये बात जरूर बताता हूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जब भी आप पढ़ोगे तो आपको स्पीड बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 मिनट में, 1 सेकंड में चलेगी दूरी। जब हमें 1 सेकंड, 1 घंटे, 1 मिनट में चली दूरी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को टाइम से भाग करते हैं। इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम। यहीं से अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इंटू टाइम, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बटे स्पीड। उसके बाद मैं यूनिट ऑफ स्पीड बताता हूं। यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट एक हम बताते हैं कि जब टाइम सेम हो, टाइम सेम का मतलब होता है मीटिंग टाइम सेम हो। एक बंदा ऐसे आके इससे मिल रहा है, एक ऐसे, यानी दोनों 10 बजे चले थे, 1 बजे मिले, दोनों ने 3-3 घंटे चले। इसका मतलब मीटिंग टाइम सेम होता है। और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी चलेगा, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के। तो हम ये कहते हैं कि जब टाइम सेम हो, मीटिंग टाइम सेम हो, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर स्पीड 2:3 में है तो डिस्टेंस भी 2:3 में चली जाएगी। उसके बाद हम बताते हैं कि जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम कब होती है? जब एक बच्चा रोज घर से स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, एक आदमी घर से ससुराल जा रहा है साली से मिलने, वापस आ रहा है, यानी डिस्टेंस अगर सेम है तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ये मैंने बताया था। बच्चे बोल रहे हैं 360 पे आज क्वालिटी बढ़िया है। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, आवाज कम आ रही है थोड़ी। ठीक है ठीक है। आवाज कम आ रही है, ज्यादा कम आ रही है तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ रोज के तुम। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो पहले मैं यही बता देता हूं कि एलिगेशन का क्या महत्व है। बस पॉइंट लिखा रहा हूं, वो पॉइंट आपको नोट करने हैं और उन पर बेस सवाल करना है। कैसे सवाल होंगे वो भी मैं बता दूंगा। हर बार एक सवाल आता है, नहीं नहीं, रोज नहीं चलेगा क्लास। एक्चुअली क्या है कि ये मुझे बहुत जल्दी खत्म करना था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो मैंने इसलिए जल्दी से क्लास लगा दी। मुझे आज शाम तक का भी इंतजार नहीं था, तो मैं चाहता था जल्दी खत्म कर दूं। तो मैं बता रहा हूं एलिगेशन का क्या यूज है। बहुत प्यार से लिखूंगा, नहीं समझोगे गांठें तोड़ दूंगा। इतनी बातें याद रखना। एलिगेशन, ठीक है? पता होगा सबको, नहीं पता तो आज सीख जाएंगे। एलिगेशन लगेगा कैसे, 6-7 सवाल कराऊंगा। जानते हो ऐप पे ऐसा नहीं होता कि मैं 1 या 2 सवाल करा के करूं कि खत्म हो गई चीजें, नहीं। अब एलिगेशन में हमें याद क्या क्या रखना है वो मैं बताता हूं। एलिगेशन में हमें क्या क्या याद रखना है वो मैं बताता हूं। जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर, एक बात समझना मेरी ध्यान से, अगर हम डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाएंगे, डिस्टेंस पे, यानी मैंने डिस्टेंस ले ली, लेने का मतलब यहां मैंने डिस्टेंस ले ली d1, यहां मैंने डिस्टेंस ले ली d2, यहां मैंने डिस्टेंस ले ली d3, तो जो यहां पे रेशियो आएगा वो टाइम का आएगा t1 t2। यानी जब हम डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमें रेशियो मिलता है, जो हमें रेशियो मिलता है वो किस चीज का मिलता है? टाइम का मिलता है। ये बात क्लियर है सबको? जब हम डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशियो किसका मिलता है? टाइम का मिलता है, ठीक है? अगर हम टाइम पे एलिगेशन, स्पीड पे एलिगेशन लगा दें, स्पीड पे एलिगेशन लगा दें, ये वाला पॉइंट है। अगर हमने स्पीड पे लगा दिया S1 स्पीड, S2 स्पीड, यहाँ ओवरऑल स्पीड S3 है, तो भी रेशियो जो मिलेगा वो टाइम का मिलेगा, ठीक है? तो भी हमें रेशियो किसका मिलता है? टाइम का मिलता है। अगर हम स्पीड पे भी लगाते हैं तो, ठीक है? लेकिन अगर हम बदतमीजी पे आ जाएं, बदतमीजी पे उतर आए और हम टाइम पर ही लगा दें एलिगेशन, अगर हम एलिगेशन टाइम पर ही लगा दें, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूं, एक आदमी इस स्पीड से गया, एक इस स्पीड से गया, ओवरऑल स्पीड ये निकल के आई, एक ने ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की पैदल साइकिल से, ओवरऑल ये कवर की, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सिंपल है। एवरेज किस चीज का निकलेगा?
मैं बता देता हूं ये वाली बात भी, पहले आप लिख लो। अब अगर मैंने टाइम पे लगा दिया एलिगेशन, अगर मैंने एलिगेशन टाइम पे लगा दिया तब क्या होगा? आपको सवाल से और ज्यादा अच्छी तरीके से चीज समझ आएगी। जब मैं सवाल से समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी आप बस लिख लीजिए, टाइम पे जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट मिलता है। डिस्टेंस यानी कि हमने लगाया, पहले T1 टाइम लग रहा था, T2 ओवरऑल टाइम T3 है, तो रेशियो जो नीचे आएगा वो डिस्टेंस का आएगा। ठीक है, आप इतनी सी बात लिख लो। इतनी सी बात लिखने के बाद क्या होगा, मैं थोड़ा लैपटॉप भी सीधा कर लेता हूं। इतनी सी बात लिखने के बाद क्या होगा कि हम सीधे सवाल करेंगे और सवाल से इस बात को समझा देंगे, आपके जहन में डाल देंगे। जहन, जहन समझते हैं ना? बस किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना क्लियर कि हाँ जी दिक्कत है सर, थोड़ा बफर हो रहा है। यार बहानेबाजी नहीं, पता है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बहानेबाजी नहीं, मुझे बहानेबाजी पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मैं पहले एक दो सवाल खुद करके बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे, फिर आप खुद करेंगे तो मजा आएगा। पहले एक दो सवाल मुझे करके बताने दीजिए, ठीक है? पहले मुझे करके बताने दीजिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं एक सवाल से। आप पहले ये सवाल देख लो, पहले मैं ये समझाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, फिर आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। इन्होंने कहा है कि एक आदमी, ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक आदमी 8 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है। सम पार्ट ऑफ दिस जर्नी कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 8। इस हिस्से की कुछ जर्नी, क्या कर रहे हो यार, इस हिस्से की कुछ जर्नी 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और कुछ 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एट बोथ स्पीड। अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो आपको बतानी है, ठीक है? सर कमेंट हटा दीजिए। कौन सा कमेंट है मुझे नहीं पता चल रहा, पहले आप सवाल देखो, फालतू की बात कम करो। अब मैंने कहा कि अगर एक आदमी, अब जैसे मैं ये मान लूं, मैं पता ये मान लूं कि उसने जो टाइम ट्रेवल किया है वो पहले एक्स था और वाई था। मैं ये मान सकता हूं? नहीं, टाइम माना है मैंने, टाइम। मैंने कहा भाई ये पैदल वाला टाइम है, ये टाइम मैंने माना है, ये पैदल वाला टाइम है और ये साइकिल वाला टाइम है, ठीक है? ये साइकिल वाला टाइम है, ध्यान से समझना। अब मैंने कहा कि अगर ये स्पीड 8 थी तो 8 से चलेगा, और ये स्पीड कितनी थी, 16, तो 16 से चलेगा, चलेगा। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, तो आपने कहा 8x। मैंने कहा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, आपने कहा 16y। ये कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। अच्छा, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार जो ये डिस्टेंस है, हम ये टोटल डिस्टेंस है कितनी, 80 किलोमीटर। मैं इसको 80 के बराबर भी रख सकता था, 80 के बराबर भी रख सकता था, या फिर मैं ये कह सकता हूं, मैंने देखा कि ओवरऑल स्पीड कितनी आ रही है इसकी, तो आप कहोगे ओवरऑल स्पीड 10 आ रही है, 10। और ओवरऑल टाइम कितना है, x प्लस वाई। तो ये 8x जब इस 10x में से, ये बात समझ आई या नहीं आई जो मैंने लिखा है? अरे जो 80 था मैंने उसको कैसे ब्रेक किया, आप बताओ। जो टाइम टोटल है x प्लस वाई वो कितना है, तो आप कहेंगे वो 8 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80। क्या मैं उस 80 को 10 इंटू 8 नहीं लिख सकता? और 10 इंटू 8 लिखने का मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? मैंने वही लिखा है 10x प्लस वाई। तो मैंने कहा ये 10x 8x में से घटेगा 2x और ये आ जाएगा 6y। तो आपने देखा कि x अपॉन वाई जो आया वो टाइम है और वो 2 और 6 आ गया, और टाइम टोटल 8 घंटे था, तो मैंने कह दिया 2 घंटे, ये 2 घंटे। यही चीज मैं एलिगेशन से बताना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने स्पीड पे एलिगेशन लगा दिया होता, स्पीड पे आप देख रहे हो टाइम का रेशियो मिल रहा है, तो स्पीड पे लगाता तो मैं ये कहता कि भाई पैदल की स्पीड कितनी है, 8। साइकिल की स्पीड कितनी है, 16। ओवरऑल स्पीड कितनी है, तो ओवरऑल आपको पता है 80 8 घंटे में बराबर 10, 10 है, ठीक है? तो मैंने 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2।
16 में से 10 गया, कितना बचेगा? 6। तो ये जो 6 और 2 आता है, ये टाइम का रेशियो है। मुझे मालूम है कि टाइम 8 आवर्स है, तो मैं डायरेक्ट इसको 6 आवर और 2 आवर लिख दूंगा, जो चीज यहां पे आ रही थी। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया यहां से, मुझे यहां से ये पता चल गया कि जो टाइम है वो पैदल का 6 घंटे है और पैदल की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी स्पीड कितनी थी? 16, 16 दूनी 32 किलोमीटर आ जाएगी ये डिस्टेंस। कई बार बच्चा क्या करता है, इसी को डिस्टेंस का रेशियो समझ के 60-20 उत्तर बता देता है, जबकि ऐसा नहीं करना। सर समझ नहीं आया पहले वाला मेथड। आप बिल्कुल मत समझो मीनाक्षी, ये मेथड एक बच्चे ने कहा था, ऐसा क्यों होता है कि रेशियो टाइम का आ जाता है, इसलिए बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है कि आपको स्पीड पे एलिगेशन लगाना आना चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं टाइम पे एलिगेशन लगा दूं, समझना ध्यान से, टाइम पे, तब देखना कितनी बड़ी बात हो। तो डायरेक्ट मुझे डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। टाइम पे कैसे लगेगा? मैं कहूं आपको कि ओवरऑल टाइम क्या है, तो आप कहेंगे ओवरऑल टाइम 8 है। 8 है। अगर मैं पैदल, ध्यान से सुनना, अगर मैं पैदल 8 की स्पीड से जाता, 80 किलोमीटर की दूरी थी, तो टाइम कितना लगता? 10 घंटे। कैसे निकाला? 80/8, 10 घंटे। ठीक है। और अगर मैं साइकिल से जाता, 16 की स्पीड से 5 घंटे लगते। कैसे आया? 80/16, 80/16, 5। ठीक है। तो मैंने कहा कि 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। ठीक है। 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3। ये जो अब रेशियो आया है 3 और 2, ये डायरेक्ट डिस्टेंस का आया है। मैं कह सकता हूं कि 5 आया है टोटल। 5 की वैल्यू 80 है, 1 की 16 होगी, तो 3 की कितनी आ जाएगी? 48, 2 की कितनी आ जाएगी? 32। तो मैंने आपको ये सिखा दिया, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर आप स्पीड पे या डिस्टेंस पे लगाते हो तो आपको टाइम मिलेगा। अब आपको देखना है आपको लगाना किस पे। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में अलग है, पर्सन कवर से डिस्टेंस सम पार्ट ऑफ एट द स्पीड 8 एंड सम एट द फाइंड डिस्टेंस। अलग क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम है। बस साइकिल और पैदल नहीं लिखा हुआ। साइकिल और पैदल नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हमने साइकिल पैदल, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मत लिखो साइकिल पैदल, क्या हो जाएगा? किसी को डाउट है तो बता दो भाई। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, किसी भी लेवल पे, कोई भी बॉडी किसी भी लेवल पे आप आराम से कॉपी कर लो। कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से कर लो और मुझे बता दो। एक बच्चा कह रहा सर नेक्स्ट, क्योंकि अभी आपको कई सारे सवाल करने हैं इस कॉन्सेप्ट पे। मैं अगले एक सवाल में खुद से एक बार और एलिगेशन लगा के बता देता हूं, फिर मैं चाहता हूं कि आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार मैं और बता रहा हूं अगले सवाल पे। इसे नहीं बताऊंगा दोबारा, गलत उम्मीदें मत पालिए। एक सवाल को बार बार नहीं बताऊंगा, इसे दोबारा नहीं बताऊंगा, बट हाँ एक सवाल बता रहा हूं। देखो, ये मैं खुद बता रहा हूं। किस पे बता रहा? डिस्टेंस पे। जिस पे कंफर्टेबल होगा उस पे हमें एलिगेशन लगाना है। आप सब सवाल पढ़ लो। सवाल यह है कि एक आदमी 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी चलता है। कुछ भाग पैदल 4 की स्पीड से और कुछ साइकिल द्वारा। तो डिस्टेंस पे अगर एलिगेशन लगाना हो तो हम कैसे लगाते हैं? इस सवाल को देख लो, मैं डिस्टेंस पे लगा के बताऊंगा, आप कोशिश करके देख लो। नींद नहीं खुल रही क्या भाई साहब अभी तक? खोल लो।
देखो मैं ये कह रहा हूं एक व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटे 9 घंटे में तय करता है, यात्रा का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैंने ये कहा कि टोटल जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो 61 किलोमीटर है, 61 किलोमीटर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आदमी पैदल 9 के 9 घंटे 4 की स्पीड से चलता, अगर ये आदमी पैदल 9 के 9 घंटे 4 की स्पीड से चलता, शिफ्टिंग मेथड नहीं हुआ अभी होगा, एसपी सुनील शर्मा, 9 चौक 36 किलोमीटर चलता। ये 36 कैसे आया, 9 गुणा 4 करने पे 36। ठीक है, उसके बाद अगर ये साइकिल से चलता 9 घंटे तो 9 गुणा 9 81 किलोमीटर आ जाता। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? अब हमने कहा कि जब हम डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, टाइम का रेशियो 61 गया 81 में से 20, 61 में से 36 गया 25, यानी कि 5 चौक 20 और 55 25, 4 5, ये टाइम का रेशियो मिल गया। तभी एक लड़का बोला कि टाइम टोटल 9 घंटे था, इसका मतलब 4 की जगह 4 घंटे, 5 की जगह 5 घंटे, ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया। अब इन्होंने तो अलग अलग डिस्टेंस पूछी थी मुझसे, तो मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था, मैं जानता हूं कि 4 घंटे में स्पीड 4 है, कितना चल देगा, 16 किलोमीटर। ये सवाल पता नहीं कितनी बार पेपर में आ गया सेम डेटा के साथ। 9 स्पीड है 45 किलोमीटर, चाहो तो जोड़ के देख सकते हो, 16 और 45 61 होगा। तो मैंने पहले समझाया, आशुतोष कह रहा है कि डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्या आशुतोष का कुछ कर सकते हैं हम कि डेटा कम कंज्यूम हो जाए? ऐसा कुछ पॉसिबल है आशुतोष के लिए कि अगर हम डेटा कम कंज्यूम कर दें आशुतोष के लिए, एनी चांस? बात करता हूं आशुतोष, तुम्हारे लिए अलग से बात करता हूं, मैं सीधे भारत सरकार से ही बात करता हूं कि वो डेटा को डबल करे। पता नहीं ये जियो वाले भी क्या कर रहे हैं, इतना कोई बड़ा काम तो था नहीं। अरे एक दिन में 10 GB डेटा दे दो बच्चे को, क्या फर्क पड़ रहा है, इनका कुछ जाता थोड़ी है घर से, कुछ भी खर्चा नहीं है। मैंने पता किया था 1 GB डेटा में इनका मतलब 0.001 पैसा खर्च होता है, सिर्फ पैसा। सोचो आप, पता नहीं डेटा देने में क्या दिक्कत है। मैं होता इनकी जगह एक बच्चे को एक दिन में 500 GB देता सीधे, अपना वो एंजॉय कर रहा है 500 GB पे, जो मर्जी देख रहा है। पहले तो पता है वीडियो देखने के लिए, अगर आप लोग हमारे जमाने के होंगे तो एक 3GP कन्वर्टर आता था, 3GP कन्वर्टर सुना, वो वीडियो नोकिया के मोबाइल में 3GP कन्वर्टर वाली चलती थी। उससे पहले कन्वर्ट करते थे किसी वीडियो को, फिर वो चलती थी छोटी छोटी छोटी, आनंद पूरा देती थी, लेकिन वो होती छोटी थी, छोटे पर्दे पे थी, मजा पूरा था। एक बच्चा कह रहा है कि रिपीट कर दो यार, अब रिपीट मत कराओ, मेरी बात सुनो, रिपीट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 बार एलिगेशन लगा के बताया तुम्हें कि स्पीड पे कैसे लगता है, टाइम पे कैसे लगता है, डिस्टेंस पे कैसे लगता है। तुम और सवाल कर लो, लेकिन ये वाली बदतमीजी मत करो, रिपीट वाली। और सवाल कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहां शाम 7 बजे के बाद नेट ही नहीं चल रहा। वो आज बच्चा गिर गया था तो पूरा खून वून निकल आया उसके बहुत। देखो अभी तक किसी का उत्तर आया? नोट करते रहो जो बच्चे के उत्तर आ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्सनल गाइडेंस भी रखेंगे इस बैच में। 100 बच्चों के लिए गाइडेंस रखी जाएगी। जो बच्चे ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिनकी ये कोशिश होगी कि मुझे अंडर 100 रैंक लानी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से पूछूं तो वो ये कहेंगे कि हमारा अंडर 100 से कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि 100 बच्चे इस बैच से ऐसे उठा लिए जाएं जो सच में चाहते हैं कि अंडर 100 रैंक आए उनकी, 1 से 100 तक। और उन 100 पे फिर एक्स्ट्रा मैं क्या एफर्ट डाल सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तो अब आप देख लो किसको अंडर 100 में आना है, कौन आना चाहेगा। देखो भाई, इन्होंने कहा है कि 71 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग बैलगाड़ी से 5 की स्पीड से, शेष साइकिल से 9 से तय किया। उसके द्वारा बैलगाड़ी से तय की गई दूरी बताएं यदि कुल 11 घंटे लगे।
तो मैं ये कह रहा हूं जैसे 71 है, 71 से स्पीड निकालना भी मुश्किल है, टाइम निकालना भी मुश्किल है, तो जब भी ऐसी टिपिकल डिजिट होगी तो हम डिस्टेंस पे लगाएंगे, सबसे सही है डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैंने कहा ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा 71 है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 11 घंटे चलता तो 55 चलता भाई। मैं ये मान लेता हूं कि उसने सारा का सारा पैदल चलाया तो कुल 11 घंटे लिए और 5 उसकी स्पीड थी, तो 55 चलेगा। और अगर 11 घंटे में उसने 9 की स्पीड से चला होता साइकिल से तो 99 चला होता। मानते हो कि नहीं? 99 में से 71 गया 8 और 2 28, 71 में से 55 गया 16, तो हमने कहा 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, यानी कि 7-4 का रेशियो आ गया किसका, टाइम का। और आपको पता है टाइम है कितना, 11 घंटे, तो ये भी 7 घंटे और 4 घंटे, ये भी क्या है 7 घंटे और 4 घंटे है। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे, क्लियर है? अब मुझे ये पता चल गया कि 7 घंटे और 4 घंटे, तो इन्होंने पूछा है बैलगाड़ी से तय की गई दूरी, बैलगाड़ी की स्पीड कितनी है 5, ये बैलगाड़ी थी, यहाँ पे बैलगाड़ी थी, यहाँ पे साइकिल थी, तो बैलगाड़ी की स्पीड कितनी है भाई 5, 5 सत्ते 35 किलोमीटर, यही पूछ रहा है सवाल। क्या अब भी समझ में नहीं आ रहा, अब भी समझ में नहीं आ रहा है? बूढ़े लोगों, बूढ़े लोगों, क्यों बेइज्जती खाने की कोशिश कर रहे हो मुझसे? बता दो अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो। एलिगेशन बहुत लंबा नहीं है, मैं आपको बता दूं। इतने ही सवाल एलिगेशन पे आए हुए हैं, इससे ज्यादा आए नहीं है। एक सवाल एलिगेशन पे बेहतरीन जिसको कहते हैं वो मैं कराना चाह रहा हूं, और जो भी बच्चे ने वो सवाल कर दिया तो मैं ये मानूंगा कि भाई बच्चों में सच में दिमाग है। मैं इतना मानूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि बच्चों में सच में दिमाग है, अपनी क्लास के बच्चों में। उनकी एक रेस्पेक्ट बन जाएगी आज दिल में। ये लो जी, एक सवाल एलिगेशन पे मेरे कहने पे कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सवाल मेरे कहने पे, और कौन बच्चा करेगा ये भी मैं देखूंगा, कौन कर पाएगा। ये लो जी, ध्यान से सुनना, पूरी बात बताइए, जो बात बताइए उसी को अप्लाई करना। देखो, एक आदमी ने आंशिक दूरी ट्रेन से और आंशिक बस से चली, ट्रेन और बस से चली, ठीक है भाई, 228 किलोमीटर की दूरी थी। अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती तो 10 घंटे और ले चुका होता, और अगर ट्रेन से पूरी दूरी तय करता तो 6 घंटे कम समय लगता। यानी मैं ये मान लूं कि दोनों से मिलाकर, मैं ये मान लेता हूं दोनों से मिलाकर x घंटे लगे, दोनों से मिलाकर। मैंने अपनी मर्जी से ये मान लिया कि ओवरऑल टाइम कितना है, x घंटे, मैंने खुद मान लिया। आज जब आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, इसके बाद ट्रेन की अलग मिलेगी, बोट की अलग मिलेगी, फिर उनको मर्ज करा देंगे, या बताओ सारा एक साथ दें, तो वही बच्चा अंडर 100 रैंक ला पाएगा जो पूरी पीडीएफ को सॉल्व करेगा, बाकी नहीं ला पाएगा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। पीडीएफ में मैं ये भी सोच रहा हूं कि पहले पीडीएफ दे दूं, उसके एक दिन बाद सॉल्यूशन दूं, ताकि आप तब तक अटेम्प्ट खुद से करें, तब तो मजा है, नहीं तो कोई मजा नहीं है। या बताओ एक साथ ही दें, जैसे आप बोलोगे वैसे दे देंगे, ठीक है, x घंटे। अब इसने कहा कि अगर बस से करता तो 10 घंटे और लगते, यानी x + 10 लगते। जो भी बच्चा इस सवाल में ये x नहीं मानेगा
उससे ये सवाल पूरे पेपर में नहीं होगा, इस बात की याद रखना, ठीक है। x प्लस 10, उसके बाद वो 6 घंटे कम समय लेता है, यानी x माइनस 6, x माइनस 6, x प्लस 10, x माइनस 6। क्लियर है बात? अब मैंने एलिगेशन किस पे लगाया है बेटा, बताओ जरा। मैंने एलिगेशन ही किस पे लगाया है? टाइम पे लगाया है। और अगर मैंने टाइम पे लगाया है तो मुझे नीचे क्या मिलेगा? डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। यही चीज तो मैंने समझाई, डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। x इसमें से घटेगा, x प्लस 10 में से 10, इसमें से घटाएंगे 6, यानी कि 3 5 जो आया वो डिस्टेंस का रेशियो आ गया। इसने यही पूछा है दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में क्या अंतर था। इसने ट्रेन से 3 चली, बस से 5 चली, टोटल 8 चली है। इस 8 की वैल्यू सवाल में 2 to 8 है। हमें इस अंतर की वैल्यू बतानी है 2 की, तो मैंने 4 से भाग कर दिया। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 57 किलोमीटर। तो जो अंतर है वो 57 किलोमीटर है। वॉइस नहीं आ रही मेरे में, विशाल कह रहे हैं। विशाल कैसे काम चलेगा? कोई है भाई, ऐसी बॉडी है कोई जिसको नहीं समझ में आया? कोई भी बॉडी है? आगे बढ़े। अभी भी अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। क्या हुआ? क्लास को देखना एक बार। चली नहीं क्लास? क्या हुआ? नेट में कुछ इशू आ गया क्या? क्या हुआ क्लास में? क्लास आ रही है यहाँ पे? हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। मैं डर गया, मुझे लगा कि क्लास हट गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड जानते हैं। एक आपने सवाल देखा होगा, रेस्ट करने वाले सवाल आते हैं, मतलब आने नहीं चाहिए, बट अब कोई कुछ भी पूछ रहा है तो हम नहीं कर सकते, तो आप हेडिंग लगाइए रेस्ट करने वाले सवाल। थोड़ा सा मुश्किल है ये जो अभी बता रहा हूं टॉपिक, लेकिन इस पे सवाल आया है और मुश्किल सवाल भी आएगा। रेस्ट करने वाले सवाल कैसे होते हैं? जैसे एक आदमी थोड़ी दूर चला, फिर उसने रेस्ट कर लिया, फिर थोड़ी दूर चला, फिर उसने रेस्ट कर लिया। तो एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, सवाल पहले आप देखेंगे क्या है सवाल। सवाल के बिना समझ पाना मुश्किल है, और मैं मुश्किल भी सवाल पूछूंगा। आप सबको ये पता होगा, ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस है। इसका मतलब मालूम है क्या होता है? कि अगर कोई बच्चा सीरियसली पढ़ ले तो इसमें प्री से लेकर के मेंस लेवल की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद जब प्री और मेंस के बीच में कोई बैच आएगा तो वो मेंस बैच होगा सिर्फ, जिसके अंदर हर चीज बहुत फास्ट स्पीड में होगी। इसमें वही चीजें इस बैच में स्लो हो रही हैं, आराम 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 से। फिर उसमें सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चन और प्रैक्टिस चल रही है। देखो ध्यान से, एक आदमी की गति, बहुत ध्यान से समझना, एक आदमी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 24 मिनट के बाद वह अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। यदि उसने 160 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो दूरी तय करने में लगने वाला समय बताओ। कैसे करेंगे? देखो, मैं ये कह रहा हूं, पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि हर 24 मिनट में वो दूरी कितनी चलता है। 24 मिनट में दूरी कितनी चलता है? तो आप कहेंगे कि जी 24 मिनट का मतलब कितना होता है? पहले आवर बना लेते हैं 24 मिनट के। तो 24 मिनट का मतलब होता है 12 दूनी 24, 2/5 घंटे, ठीक है। और उसकी स्पीड 90 है, तो मैंने क्या किया, 2/5 को
90 से गुणा कर लिया, 18 दूनी 36 किलोमीटर। 24 मिनट का मतलब हो गया 36 किलोमीटर, चलेगा? ठीक है, 24 मिनट 2/5 इंटू 90, 36 किलोमीटर आंसर हो गया। इज इट करेक्ट? 36 आ गया भाई, 18 में 5 90, 18 दूनी 36 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 24 मिनट में। अब 24 मिनट के बाद वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है। ऐसे समझ लो थक गया, रेस्ट ले रहा है, 5 किलोमीटर कम कर लेता है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, देखो उन्होंने पहले कितना निकाला, 36 किलोमीटर, जब स्पीड कितनी थी, 90। अब आपको पता है स्पीड 5 कम हो जाएगी 85, और जब 85 को 2/5 करेंगे तो आएगा 34 किलोमीटर। अब देखिए एक तरीका तो ये है बार बार कि आपने 90 से 85 किया, 85 से 80 किया, एक तरीका तो ये है। लेकिन हमारे और आपके जैसे इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, वो ये देख लेता है कि जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है उससे कितना फर्क आ जाएगा 24 मिनट में, यानी 2 किलोमीटर का आ जाएगा। कोई भी आदमी जिसकी स्पीड 5 हो वो 24 मिनट यानी 2/5 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसका मतलब जब आपकी स्पीड 5 कम होगी तो दूरी 2 कम चली जाएगी, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। मेरी बात का मतलब आप समझ के, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह सकते हैं कि भैया अगली 24 मिनट में अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दूरी 34 किलोमीटर चली जाएगी। फिर मैं कहूंगा अगली 24 मिनट में फिर 5 कम करेगा तो आपने कहा फिर से 2 कम हो जाएगी, 32 रह जाएगी दूरी। फिर अगली 24 मिनट में फिर 2 कम हो जाएगी, 28 रह जाएगी। तो मैंने देखा कि क्या बात बनी, तो आपने कहा 32 और 28 60, और 60 और 60 110 हुआ है अभी। तो कितना हुआ है, 60 और 60 120 और 10 130 दूरी हुई है अभी। यानी अगले 24 मिनट में और 2 कम चलेगा, 36 से 34, 34 से 32, 26 चलेगा। सही है ना? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की यहां तक? 2 कम 2 कम 2 कम 2 कम, अच्छा 28 के बाद 30 रह गया, 30 और फिर 28। अब मैं देख पा रहा हूं कि ये 60 और 30 90, और 90 और 70 160 हो गया। इसका मतलब 24 पंजे 120 मिनट, और 120 मिनट में कितनी दूरी तय हो गई, 160 किलोमीटर। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, सीधे उत्तर आ गया। बात समझ गए? ऐसा कभी सवाल अगर जीवन में आएगा तो कर पाएंगे भाई? ऐसा कभी सवाल अगर जीवन में आएगा तो कर पाएंगे? सर लैंग्वेज उल्टा है, प्रीवियस में आपने ट्रेन का टाइम बस में, बस का टाइम ट्रेन में लगा दिया। एक बार पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, लगा दिया क्या हमने? सीरियसली ऐसा किया क्या? कुछ झूठ बोल रहा लड़का, ये था सवाल। अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती तो 10 घंटे, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार। आप भी ना भाई साहब, ये लो, तो यहाँ पे क्या है, बस, यहाँ पे क्या है, ट्रेन। अंतर ही पूछा था। अब सही है? अब सही है? अब तो किसी को दिक्कत नहीं है? ऐसे छोटे मोटे करेक्शन तो खुद से कर लिया करो, जानबूझ के हम करते हैं ताकि हम ये देख पाए कि आपका दिमाग पढ़ाई में है यहाँ पे या नहीं, या आप सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, इस सवाल में बताओ कोई डाउट है तो, इस सवाल में बताओ कोई डाउट है तो भाई। अच्छा, अगर इसी सवाल में, जैसे ये सवाल तो पेपर में आया हुआ है 160, अगर इसी सवाल में मैं 160 की जगह कुछ और कर देता, यहाँ पे 160 ना आता, तब क्या तरीका होगा? ऐसा करना चाहोगे एक सवाल? मैं रिपीट कर देता हूं, एक बच्चा पूछना चाह रहा है 2 किलोमीटर आपने कैसे लिखा, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन तुम क्रय को समझते नहीं हो। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्पीड 90 थी तो 36 चल रहा है 2/5 में, यही है। मैंने कहा स्पीड 85 हो गई, 2/5 से 34 चल रहा है। लिखा मैंने या नहीं लिखा? बोलो लिखा कि नहीं लिखा मैंने? उसके बाद मैंने कहा 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 किलोमीटर। यही फिर मैंने एग्जाम्पल से कहा कि आप बार बार 85 फिर 80 फिर 75 करोगे, उससे अच्छा आप ये देख लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 24 मिनट में दूरी चली जाती है 2 किलोमीटर। इसका मतलब अगर स्पीड 5 कम करेगा तो 2 कम चलेगा, स्पीड 5 बढ़ाएगा तो 2 ज्यादा चलेगा। सिंपल सी बात थी। तो इन्होंने यही कहा कि हम बार बार 5 कम कर रहे हैं स्पीड, तो मैंने कहा 36 से 34, 34 से 32, 32 से 30। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 मिनट में 2 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। बताओ पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा?
किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो प्लीज बताए, क्लियर करे बात को। कोई भी बॉडी ऐसी है तो आगे बढ़े, बढ़े आगे। एक सवाल ऐसा लिखिए, बिल्कुल सेम सवाल है। मैंने ये इसलिए बनाया सेम सवाल क्योंकि बच्चों का ये डाउट होगा कि सर वहां पे तो सीधा सीधा 160 आ गया था, अगर सीधा सीधा 160 ना आए तब हम क्या करेंगे? अगर सीधा सीधा 160 ना आए तब हम क्या करेंगे? अगर सीधा सीधा 160 ना आए तब हम क्या करेंगे, देख लीजिए। Speed of a man is 90 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी 24 मिनट्स ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो ये सवाल तो सेम है बिल्कुल। हाँ, अब सेम है सवाल, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने कहा कि स्पीड 90 थी, 90 थी, तब आप 24 मिनट में, अब लिख नहीं रहा हूं बार बार, 36 किलोमीटर दूरी तय कर रहे थे। फिर 85 हो गई, फिर आप 24 मिनट में 2 कम कर रहे थे, 34 कर रहे थे। फिर 80 हो गई, तो आप 24 मिनट में 32 किलोमीटर कर रहे थे। फिर स्पीड 75 हो गई। अब कई बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे ये स्पीड क्यों दिखा रहे हैं बार बार, मैं बताऊंगा क्यों दिखा रहा हूं। तब 30 हो गई, फिर 70 हो गई 24 मिनट में, तो 28 किलोमीटर तय कर रहा है। तो 5 हो गए। अब देखो, अभी आपको पता है कि ये जोड़ के 160 आ रहा था, 160 यहां तक आ चुका है। ध्यान से सुनना, यहां तक 160 किलोमीटर हो चुका है। तो अब डिस्टेंस बची कितनी है, कोई बता सकता? 26 किलोमीटर बची रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा, आप बता सकते हैं यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? तो अब आप कहेंगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो फिर मुझे टाइम निकालना है, तो आप कहेंगे टाइम होगा 26/65, यानी कि 2/5। ये तो सही है, मुझे तो लग रहा सही तो हो रहा था। शिट, मैंने भी फालतू का दिमाग लगा दिया इतना। तो मेरा मतलब तो ये था कि अगर 26 ना होती तब तो लफड़ा था। सुनना मेरी बात, यहाँ तो बहुत आसान था कि 26 ही तय करनी थी और अगले 24 मिनट में 26 तय हो जाएगी। तब तो मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आगे के लिए बता देता हूं आपको मैं क्या बताना चाह रहा था। सुनना मेरी बात को, मेरा मजाक बन गया यहाँ पे। मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पे 13 बजता, भाई देखना एक बार, यहाँ 13 बजता मान लो 13, तब मुझे दिखाना पड़ता कि भैया 26 तो 24 में हो जाएगी, 13 12 में होगी, तब ये लफड़ा होता। अभी तो ये नॉर्मल है। अगर डिस्टेंस 173 होता तो मे भी 173 नहीं होता, 170 होता। तब मुझे यहां पे स्पीड पता होना जरूरी था। मान लेते हैं कि यहां पे 170 होता, तब मुझे स्पीड पता होना जरूरी था। अभी जो सवाल है उसके हिसाब से मुझे स्पीड पता होना जरूरी नहीं है। तो शायद आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। मैं ये मानता हूं कि 2 घंटा 24 मिनट में 170 चल देगा, 186। बोलो भाई, आप मेरी भावनाओं को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था? कि लास्ट में स्पीड 1 बज जाए, डिस्टेंस 2 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, और फिर आपको टाइम निकालना हो, तो उस वक्त आपको स्पीड का आइडिया होना चाहिए कि 5 कम हो के कहां पे पहुंच गई है। ठीक है, क्लियर है बात? एक ऐसा ही टुच्चा मुच्चा सवाल, एक ऐसा ही टुच्चा मुच्चा सवाल मेंस 2019 में आया है, ऐसा ही टुच्चा मुच्चा सवाल। अब आराम वाला सवाल करते हैं, एक नॉर्मल करते हैं आराम वाला, और फिर इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा बड़े लेवल पे सवाल कर गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। हो पाएगा नहीं वैसे किसी बच्चे से, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है पूछना, और हम पूछेंगे।
बताएं भाई। राजेश कह रहे हैं सर मैं अपनी भावना की रेस्पेक्ट करता हूं। करते रहिए, नहीं तो किसी दिन छील देगी आपको। पहले मेरा डायलॉग था जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, छील देगी, छील देंगे। अब तो भूल गए वो सब डायलॉग, भूल गए वो सब धंधे जिनके कमबख्त अंजाम थे गंदे। हो गया। देखो आसान सवाल है, मैं इसका बाप भी पूछूंगा अभी आपसे, इसका बाप भी पूछूंगा। आया किसी का उत्तर? आया। सर मेरा बैच पूरे में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक। नीरज मिश्रा, भाई नीरज मिश्रा अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, नीरज का नंबर लिख दो और पूरे में कन्वर्ट करा दो कॉल करा के, ठीक है। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? एक चीज और मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलो मैं आगे लिखूंगा कि कोई अपने पास फीडबैक नंबर है कि मैं एक नंबर यहां पे दे दूं तो बाकी के सब्जेक्ट्स मैथ्स में भी अगर बच्चे को कोई फीडबैक देना है, पीडीएफ से रिलेटेड कोई बात बोलनी है, कुछ है, तो एक ऐसा कोई नंबर दे सकते हैं? हमारे पास है व्हाट्सएप नंबर? हाँ, नहीं नहीं नया वाला नहीं देते, मैं एक नंबर देता हूं आपको, ठीक है। कल की क्लास में मैं एक नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है, जिसपे कि आपको बताना है जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में क्या सुधार की जरूरत है, क्या आपके फीडबैक्स हैं, कोई भी आपको जो सही लगता है कि हमारे लिए ये होना चाहिए वो आप बता दीजिएगा। कल मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, खुद ही एक सिम लेकर के, जिससे कि मैं पढ़ भी पाऊं और उस पर एग्जीक्यूशन भी हो। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी में उसे कितना समय लगेगा? तो भाई देखो, अब पहले एक चीज समझना कि 6 किलोमीटर का मतलब पता है क्या है? कि यहां पे एक ब्रेक, फिर एक ब्रेक, फिर एक ब्रेक, फिर एक ब्रेक, फिर एक, 5 तो चल रही है इसमें, 1 2 3 4 5। लेकिन छठे पे जब ये पहुंचेगा तो फिर उस ब्रेक का कोई मायने नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब वो छठे पे पहुंचेगा तो उस ब्रेक का कोई मायने नहीं है। यानी कि अगर हर 1 किलोमीटर पे ब्रेक ले रहा है तो 6 किलोमीटर में सिर्फ 5 ब्रेक आएंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? 6 किलोमीटर में सिर्फ 5 ब्रेक होंगे और उन 5 ब्रेक में 3-3 मिनट के हिसाब से मैं ये मानता हूं 15 मिनट जाएंगे। 4 मिनट का ब्रेक लेता है, सॉरी, 5 चौक 20 मिनट खराब होंगे ब्रेक में। बाकी 8 की स्पीड से 6 किलोमीटर चलने में टाइम लगेगा कितना? 6/8, 3/4, यानी 45 मिनट लगेंगे। बोलो लगेंगे या नहीं 45 मिनट? 45 मिनट तो ट्रेवलिंग में लगेंगे और 20 मिनट ब्रेक में है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 65 मिनट। ये आंसर मुझे लगता है सबका आ रहा था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 69 भी बताएंगे क्योंकि वो 6 मिनट पे भी ब्रेक लगा देते हैं, धाग हैं वो 6 मिनट पे भी ब्रेक लगा रहे हैं। आप समझो जब वो 6 किलोमीटर पर ट्रेवल कर चुका है तब तो ब्रेक ही ब्रेक है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 6 किलोमीटर को काउंट नहीं किया जाएगा, केवल 6 किलोमीटर है तो 5 ब्रेक होंगे। अब मुझे ये कह दो कि आप ऐसा है ना बहुत हीरो बन रहे हो तो एक ब्रेक पे तगड़ा सवाल पूछ लो। बस मुझसे ये कह दो कि आप एक ब्रेक पे तगड़ा सवाल पूछ लो, नॉर्मल नहीं, एक ब्रेक पे तगड़ा सवाल पूछ लो, मुझे बोल दो एक बार। वो तो डेस्टिनेशन है। अब कोई कहे कि जिंदगी में बहुत दुख आए और फिर वो मृत्यु की सैया पे पड़ा हुआ है, उसको भी दुख में काउंट कर रहे हैं। अरे अब तो मंजिल पहुंच गया, खत्म हो गया ना सब, अब दुख क्या है? मरने के बाद कोई दुख थोड़ी काउंट किया जाएगा। जीवन के सुख दुख तो काउंट ही नहीं होंगे मरने के बाद। तो ऐसे समझ लो कि ये पहुंच चुका है लास्ट सीढ़ी पे। चलिए, अभी सिर्फ 16 मिनट हुई है क्लास चलते हुए बस। अच्छा, बड़ा कम टाइम हुआ आज तो, ऐसे लग रहा है बहुत टाइम हो गया। अच्छा, चलो फेंक रहा हूं। एक लड़का कह रहा फेंको सवाल। अब तो इसकी छाती घायल कर दूंगा, ऐसा सवाल फेंकूंगा, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, होना तो बहुत दूर की बात है। ये ले लो भाई, देखो भाई,
स्पीड ऑफ ए ट्रेन, ध्यान से सुन लो, पढ़ लो सवाल। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 100 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 100 किलोमीटर प्रति घंटा एंड इट टेक्स 3 मिनट्स रेस्ट आफ्टर कवरिंग ईच 75 किलोमीटर डिस्टेंस while the slower train is running at a speed of 50 km per hour and it takes 2 minutes rest after covering each 25 km distance. Find the distance traveled by the slower train when the faster train travels 600 km distance. बात खत्म। बोलो भाई, ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए फास्टर ट्रेन इज 100 किलोमीटर प्रति घंटा and it takes 3 minutes rest after covering each 75 kilometer distance while the slower train is running at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। बाप रे बाप, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, आप कर लो इसको, आप कर लोगे दोस्त, कर लोगे, करना, उत्तर बता दो, आप तो ज्यादा कुछ मत करो। देखिए, ये थोड़ा सा अलग सवाल था, मुझे नहीं लगता किसी का उत्तर आएगा इस सवाल का। ये क्या कह रहा है मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। तेज गति वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम लेती है, जबकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद विश्राम लेती है। ठीक है, जब तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए धीमी वाली कितना करेगी। मैं बताता हूं सर, मैं पुअर एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या करूं, पुअर हूं, एवरेज हूं, स्टूडेंट हूं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। कोशिश करो, जैसे तुम, मुझे नहीं लगता शायद पहली क्लास से नहीं आ रहे हो, दूसरी तीसरी क्लास से आ रहे हो, तो क्या तुमने पहली दूसरी क्लास कंप्लीट की? ये मुझे बताओ तुम, की क्या तुमने? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। देखो, पहले मैं ये निकाल लेता हूं, पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि 600 किलोमीटर में, सबसे पहले मैं ये निकालता हूं 600 किलोमीटर में तेज ट्रेन कितना टाइम लेगी। तेज ट्रेन का टोटल टाइम, ये निकाल सकता हूं भाई, यही निकालना मेरा फर्ज भी है सबसे पहले। ठीक है, बहुत प्यार से देखना, मैं हर चीज को बहुत प्यार से करता हूं, इसीलिए गणित हो भी जाती है। अब मैंने कहा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो 600 बटे 100, ये 6 घंटे तो ट्रेवलिंग टाइम हो जाएगा। ट्रेवलिंग टाइम, अच्छा 75 किलोमीटर पे ब्रेक कितने आएंगे हर 75 पे? तो मैंने कहा कि 600 बटे 75 कर रहा हूं, तो 8 आ रहे हैं, लेकिन 8 आपको पता है लास्ट वाला तो काउंट होगा नहीं, यानी मैं ये कह सकता हूं 8 और माइनस 1, 7 ब्रेक होंगे टोटल, और 7 ब्रेक का मतलब 3 से गुणा होगी तो 3 मिनट रुक रही है ना, 21 मिनट होगा या नहीं? ये बात सही है कि नहीं? यानी टोटल इस वाली ट्रेन ने टोटल जो टाइम लिया है वो 6 घंटे और 21 मिनट लिया। पहले मुझे बता दो ये बात सही है कि नहीं, ये समझ में आया यहां तक या नहीं? 7 ब्रेक होंगे हर 75 पे, क्योंकि 600 जो होगा वो 8वां होगा, तो फिर तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, रुकेगी नहीं। यानी तेज चलने वाली ट्रेन 6 घंटे और 21 मिनट ले रही है। ये बात सही है या नहीं? बस इतना बता दो, ये बात सही है या नहीं। एक बच्चा कह रहा है 307, 307 सही उत्तर है जिसका भी आ रहा है, 307 सही उत्तर है जिसका भी आ रहा है।
ऐसे बना दिया मैंने, जगह बना दी थोड़ी सी, सही लगेगा। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि इस 6 घंटे 21 मिनट में ये कितनी दूरी चलेगी, जबकि इसने कहा है कि ये 50 की इसकी स्पीड है और 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 2 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है भाई, यही तो है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि 6 घंटे में ये दूरी कितनी चलेगी 50 के हिसाब से? 50 के हिसाब से 6 घंटे में दूरी कितनी चलेगी? 300 किलोमीटर तो ये चलेगी, 300 किलोमीटर चलेगी। 6 घंटे निकाल लिए मैंने पूरे, भी 21 मिनट बचे। अब आप बताओ, हर 25 में रुकेगी, हर 25 में रुकेगी यहाँ पे, तो हर 25 में रुकने का मतलब कितना हो गया? 25 से इसको भाग लगाएंगे, 12 बार कटेगा, 12 डिवाइड बाई 25, 12 12 12 मानते हो? 12 में लेकिन ब्रेक तो एक कम होगा, एक कम होगा ना। लेकिन अभी तो इसने, इसके पास 21 मिनट और हैं, इसके पास 21 मिनट और हैं और ये 2-2 मिनट रुक रही है। 300 से थोड़ा सा कम कर लें, 50। मुझे लग रहा है ये हमने सही किया है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं की ना, ये 21 मिनट सही है। तो अभी इसके 11 ब्रेक आए हैं, अभी तक ये 22 मिनट रुक चुकी है, 22 मिनट रुक चुकी है ना अभी तक 11 ब्रेक पे। तो यानी कि ये अभी तक कितना टाइम ले चुकी है 300 किलोमीटर में? 3 घंटे नहीं, 6 घंटे 22 मिनट ले चुकी है, यानी 300 से कम होगी। सर 22 प्लस 21 कह रहे हैं बच्चे, 22 प्लस 21, पागल हैं क्या भाई? इसके पास टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे 21 मिनट, जिसमें इसने 6 घंटे में 300 चल दी, 12 में से एक गया, 11 ब्रेक ले चुकी है। तो मुझे लगता है कि पूरा चल नहीं पाएगी 6 घंटे, 300 भी चल नहीं पाएगी। इसका मतलब है थोड़ा सा 300 से कम चलेगी, थोड़ा सा 300 से कम चलेगी, थोड़ा सा, 1 मिनट का ब्रेक पड़ रहा है ना, 1 मिनट का कम पड़ रहा है। अगर ये 11 ब्रेक लेगी, 11 तक अगर हम निकालें हर 25-25 किलोमीटर में, तो 22 प्लस 21 मिनट होगा। बार बार एक लड़का ये लिख रहा है 22 प्लस 21, सर डिस्टेंस 300 से कम होगा। वो तो मैं खुद ही कह रहा हूं 300 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक घटाने के बाद जब मैंने एक माइनस किया तो 11 ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले रही है, तो 22 मिनट तो ब्रेक में खराब हो गए। यानी मुझे यहां से ये पता चला कि 6 घंटे 22 मिनट में 300 किलोमीटर चल रही है। बोलो, और हमारे पास टाइम कितना है? 6 घंटे 21 मिनट, 6 घंटे 21 मिनट टाइम है हमारे पास, यानी 6 घंटे 22 में 300 चल रही है, थोड़ा सा कम चलेगी। सब टोटल 22 है, हाफ आवर में 2 मिनट स्टॉप करती है, तो कुल 24 मिनट रुकेगी। अरे वो तो आप लास्ट में रोक रहे हो ना यार, 2 मिनट, लास्ट वाले को तो मैं मान ही नहीं रहा ना, 2 मिनट रुक रही है, लास्ट वाले को तो मैं मान ही नहीं रहा। तो 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी? लगभग इतना ही आएगा, 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर आएगा। किसी को डाउट है तो बता दो, लगभग अप्रोक्सीमेट है, 300 से थोड़ा बहुत 299 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं। 299 समथिंग। पहले कॉन्सेप्ट समझ पाए या नहीं? बहुत सिंपल सवाल था। देखो ये क्या कह रहा था, 600 किलोमीटर थी, तो मैंने तेज ट्रेन चलने वाली का टाइम निकाल लिया। तो मैंने कहा उसकी स्पीड 100 है, 600 बटे 100, तो 6 घंटे लगेंगे ट्रेवलिंग टाइम में, और 75 किलोमीटर की दूरी करने के बाद 3 मिनट के लिए रुकेगी। तो आपने कहा 600 बटे 75, यानी 8 बार रुक रही है 600 किलोमीटर में, लेकिन लास्ट में तो मानेंगे नहीं, यानी कि 7 ब्रेक ले रही है। भाई पहले स्टार्टिंग में नहीं है तो 7 ब्रेक ले रही है। अब 7 ब्रेक में हर ब्रेक 3-3 मिनट का है, तो ट्रेवलिंग टाइम कितना आ गया? 21 मिनट ब्रेक टाइम आ गया, तो 6 घंटे और 21 मिनट हो गए। अब 279.7 बता रहा है एक लड़का, गलत बता रहा है। अब मैंने क्या कहा, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 6 घंटे इसको पूरा चलाया, तो 300 किलोमीटर चल दिया, और 300 किलोमीटर में 12 बार रुकी, लेकिन 11 ब्रेक आएंगे, एक ब्रेक हमने कम कर दिया, लास्ट में नहीं रोका, तो पता चला 11 दूनी 22, यानी 1 मिनट की डिस्टेंस कम चलेगी। बस 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कम चलेगी? 5/6, तो 5/6 इसमें से घट जाएगा, खेल खत्म। अच्छा सवाल था, बट बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अगले टाइप की तरफ चल रहे हैं, आप हेडिंग लगाइए शिफ्टिंग मेथड। बहुत मुश्किल है कि आप इसे समझ पाए, अपने दिमाग में घुसा पाए, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश है मेरी कि मैं इसे आपके दिमाग में घुसा पाऊं। हेडिंग लगाइए शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, देखिए शिफ्टिंग होता क्या है, ये क्यों हम पढ़ते हैं? एक तो शिफ्टिंग तभी लगता है जब टोटल डिस्टेंस सेम हो।
आप कल को बोट एंड स्ट्रीम में भी लगाने की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस सेम हो। और अगर टोटल डिस्टेंस सेम नहीं है तो हम सेम बना लेंगे। कहने का मतलब कुछ दूरी हम ट्रेन से तय कर रहे हैं और कुछ दूरी हम ट्रेन से तय कर रहे हैं और कुछ दूरी हम कार से तय कर रहे हैं। टोटल जितना भी टाइम लग रहा है, तो शिफ्टिंग में हम करते क्या है, हम ये मान लेते हैं कि यार टोटल की टोटली हमने ट्रेन से चल ली या टोटल की टोटली हमने कार से चल ली, इसको शिफ्टिंग कहते हैं। तो जो अभी आपने एलिगेशन मेथड पढ़ा था ना, एलिगेशन के सवाल, मैं वो एक सेम सवाल ले रहा हूं और पहले उसमें शिफ्टिंग लगा रहा हूं, आपको शिफ्टिंग का महत्व पता चले। आपने देखा होगा ये सवाल हम कर चुके हैं, इसका उत्तर आ रहा था 64 और 32, कर चुके थे इस सवाल को। मैं दोबारा क्यों लाया, मैं दोबारा इसीलिए लाया क्योंकि मैं अब इसमें एलिगेशन काट के शिफ्टिंग बताना चाह रहा हूं। मैं अब आपको इसमें एलिगेशन काट करके शिफ्टिंग बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एलिगेशन काट के शिफ्टिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि एक आदमी कुछ यात्रा का भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष साइकिल से चलता है। ध्यान से समझना, ऑन फुट की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे, बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं, शिफ्टिंग लगाना बता रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने ये कहा कि अगर इसने सारी दूरी ऑन फुट तय करी होती 8 के हिसाब से तो 64 किलोमीटर तय करता। बोलो करता है नहीं करता। मैंने मान लिया कि सारी की सारी दूरी इसने ऑन फुट तय करी है तो 64 तय करता। सारे 8 के 8 घंटे इसने पैदल को दे दिए। ध्यान से सुनना, 8 के 8 घंटे इसने पैदल को दे दिए तो दूरी 64 आ रही है। अब अगर अपना ये 1 घंटा भी साइकिल को देगा, 1 घंटा भी साइकिल को देगा, तो आपको पता है कि इस वजह से 8 किलोमीटर दूरी ज्यादा चली जाएगी। बोलो मानते हो इस बात को या नहीं? पहले बताओ मानते हो या नहीं मानते इस बात को। मैं ये कह रहा हूं इसने 8 के 8 घंटे ऑन फुट दे दिए तो 64 चल रहा है। मैंने कहा अगर अपना ये 1 घंटा भी साइकिल को देता तो साइकिल वाला इससे 8 ज्यादा चलता है। ये 16 चलता है, ये 8 चलता है, तो 1 घंटे में 8 दूरी ज्यादा चली जाती। लेकिन आपको भी मालूम है कि दूरी कितनी ज्यादा चली गई है, 16 ज्यादा चली गई है। इसका मतलब इसने 2 घंटे दिए, इसने 2 घंटे साइकिल को दिए। अब 2 घंटे अगर साइकिल को दिए तो फिर बचे हुए 6 घंटे ऑन फुट दिए। यही हम एलिगेशन से निकाल रहे थे जो हमने शिफ्टिंग से निकाला। मैं आपको हर एक चीज सिखाना चाहता हूं, तभी तो आप ये कह पाओगे कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। बोलो बोलो, ये बात समझ आई या नहीं आई? ऑप्शन तो अभी टाइम निकल के आया ना, 6 घंटे 2 घंटे, उसके बाद तो ये स्पीड से गुणा करेंगे इसको 8 से और इसको गुणा करेंगे 16 से, तो 48 और 32 आ जाएगा। ये रहा डी। ये तो पढ़ा चुका ना मैं सवाल। मैं ये शिफ्टिंग लगाना बता रहा था। अगर आपको शिफ्टिंग नहीं पसंद है तो आप मत लगाओ, आपको मैं एलिगेशन सिखा चुका हूं। लेकिन हर बैच में कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो सब कुछ सीखने के लिए यहां आए हैं, तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू रिमूव एनीथिंग। आप, एक बच्चा कह रहा है कि इसमें एलिगेशन बेस्ट है, वो आपकी मर्जी है कि बेस्ट है या नहीं है, बट मैंने बता दिया कि आपको अगर ऐसे करना है तो एक ये भी तरीका है। अब हम असली शिफ्टिंग पे आते हैं और एक सवाल मैं असली शिफ्टिंग का आपसे पूछता हूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इस सवाल से मैं शिफ्टिंग समझाता हूं, एक सवाल से मैं समझाता हूं, फिर आप लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखते हैं, पहले आप ये सवाल पढ़ लो, बस आपको करना नहीं है, शिफ्टिंग मैं लगाऊंगा। बहुत सारे सवाल है मेरे पास, पहले आप ये सवाल पढ़ लो बस। बोलो भाई, सवाल पढ़ लो बस। अरे रे 5/6 कैसे 1 मिनट में, प्लीज एक्सप्लेन इन प्रीवियस क्वेश्चन। अरे पगले, 5/6 1 मिनट में क्यों नहीं, 60 मिनट में 50 किलोमीटर। उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 50 यानी 60 मिनट में 50, तो 1 मिनट में 5/6। बच्चों जैसी बातें तो मत करो नरेश, अभिषेक मिश्रा।
A person covers a distance of 300 kilometer partly by train and partly by car. If he travels 60 kilometer by train and rest by car, it takes him 4 hours to cover that distance, and he covers 100 kilometer by train and rest by car. It takes him 4 hours 10 minutes to cover the same distance. Find out the speed of train and car. बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा. अगर आपके अंदर दिमाग है तभी आप शिफ्टिंग मेथड समझ पाएंगे, और आप जानते होंगे कि मेरा नाम ही दूसरा शिफ्टिंग मेथड है. मैं यही शिफ्टिंग मेथड ज्योमेट्री में लगाता हूं, यही मैं अलजेब्रा में लगाता हूं, ट्रिगो में लगाता हूं, हर जगह मैं शिफ्टिंग लगाता हूं. चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एसआई में लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाऊंगा, हर जगह लगाऊंगा भाई. देखो भाई, इस सवाल को समझते हैं बहुत अच्छे से. 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन और शेष कार द्वारा तय करता है. यदि ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर, मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रेन, और नीचे लिख रहा हूं ट्रेन, टी लिख देता हूं ट्रेन का सर. टी से अगर 60 किलोमीटर है और बचा हुआ 240 किलोमीटर कार से है, बचा हुआ 240 किलोमीटर कार से है, ठीक है. तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 4 घंटे. 4 घंटे टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे, ठीक है. इसके बाद समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना. इसके बाद ट्रेन 60 किलोमीटर और ये इतना, ठीक है. यदि 100 किलोमीटर ट्रेन से लग रहा है, 100 किलोमीटर ट्रेन से लग रहा है, ठीक है, और बाकी कार से, यानी कितना? 200 किलोमीटर. तो इन्होंने बोला है 4 घंटे 10 मिनट, यानी मैं ये कह सकता हूं 10 मिनट मोर लग रहे हैं. मोर यानी प्लस कर दिया मैंने. सही है? पहले ये बताओ जो लिखा है ये सही है? क्लियर है? अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपने अगर उत्तर बता दिया तो उत्तर बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त. उत्तर तो कोई भी बच्चा बता सकता है. समझना बड़ी बात है. हर एक बच्चे को समझ में आना बड़ी बात है, ठीक है. तो मैंने क्या कहा कि 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से 240, तो टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे. मैंने कहा ट्रेन से 100 किलोमीटर, कार से 200 किलोमीटर, टाइम 10 मिनट प्लस, ठीक है. इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब हम यहीं पे शिफ्टिंग लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में डिस्टेंस 300 किलोमीटर ट्रेवल की जा रही है. तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने कार से 40 किलोमीटर ना चल के, देखो आपने 40 यहां पे कम चला है, ध्यान से समझना. यहां पे आपने 40 कम चला है, और वो 40 फिर आपने कहां पे बढ़ा दिया? यहां पे बढ़ा दिया +40. तो आप देख रहे हो कि 10 मिनट मोर लग रहे हैं, प्लस लग रहे हैं. मानते हो कि नहीं? अगर आप 40 कार से ना चल के, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप कार से 40 ना चल के इससे चल रहे हो, +40 कर रहे हो, तो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. मानते हो? 40 पे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. लग रहे हैं नहीं? ये वाली बात समझ रहे हो कि नहीं? 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं पुत्र, मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात, कि अगर ये 240 कम कर दे, अपना 240 कम कर दे सीधे, तो ये 240 प्लस इधर हो जाएगा. तो 40 पे 10 मिनट कम लग रहे थे, 40 छिक्के 200, तो अब यहां 60 मिनट ज्यादा लगेंगे, 60 मिनट प्लस लगेंगे. यानी बोलो ये बात सही है कि नहीं? मैंने कहा कि अगर ये 240 40 मिनट पे, 40 किलोमीटर पे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, आप बताओ 40 किलोमीटर पे 10 मिनट प्लस है, तो 240 किलोमीटर पे
60 मिनट प्लस होंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे? इज इट क्लियर और नॉट? पहले मुझे बताओ, है या नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना एक और बात। अगर ये 240 इससे नहीं चलेगा, इसी से चलेगा, तो टोटल इससे कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर ट्रेन से। और जब 60 मिनट मोर लगेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 घंटे। यानी मैं ये कह सकता हूं ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब ट्रेन की चाल कितनी है? 1 घंटे में कितना चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। बोलो बोलो भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है? देखो शिफ्टिंग मेथड मुश्किल है, लेकिन अगर जिसको समझ आ गया तो फिर बच्चे जैसा है। और मैं आपको पता है एक सवाल तो कराऊंगा नहीं, कई कई सवाल कराऊंगा। इसमें नहीं आएगा, अगले में आएगा, अगले में, उससे अगले में आएगा, उससे अगले में आएगा। पांच कहां से आया? एक बच्चा पूछ रहा है 60 कहां से आया। एक बात बताओ, जब 40 किलोमीटर पे 10 मिनट मोर है और ये इंटू 6 है, तो ये इधर भी इंटू 6 हो गया। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा प्लस। तो जब पहले 4 घंटे में 10 मिनट प्लस हो रहे थे, अब 1 घंटा प्लस होगा तो 5 घंटे नहीं हो जाएंगे? और इधर तो जीरो हो गई डिस्टेंस, यानी सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेन से हो गई 300 किलोमीटर 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड 60 आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से कार की स्पीड कैसे निकलेगी। तो आप ये बोलेंगे कि जी 60 अगर ट्रेन की स्पीड है तो उसने 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया होगा। टोटल टाइम 4 घंटे है यहाँ। इसका मतलब कार पे 3 घंटे लिए होंगे। 3 घंटे में 240 किलोमीटर है, तो स्पीड क्या होगी? 240/3, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। बोलो बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? अरे बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। कार की कैसे निकाले? निकाल तो दी मैंने कार की। इसकी 60 आ गई, 60 1 घंटे में। हल्का हल्का समझ आया, मैं नहीं मानता कि पूरा आया होगा। मुझे ये बताओ, हल्का हल्का आया क्या? पूरा नहीं आया मान लेते, हल्का हल्का आया, हल्का हल्का। कि हो क्या रहा है? अशोक कह रहे नहीं नहीं पूरा क्लियर है। मुश्किल है थोड़ा, कोई बात नहीं, रुको मैं एक और ऐसा सवाल पूछता हूं सेम टू सेम, और उसमें एक ही की स्पीड पूछूंगा, आप टेंशन मत लो। पहले एक ही पूछ रहा हूं, अभी और भी बहुत पूछूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस वाले में, थोड़ा सा इसमें लगाओ, फिर मैं और पूछता हूं। ऐसे आएगी नहीं बात, जमेगी नहीं। मैं और पूछता हूं, पहले आप ये वाला देखो एक बार। पहले आप एक बार ये वाला देखो, कई सवाल करेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। लास्ट मेथड ही है अप्रोक्स, बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सर जी कुछ ज्यादा ही मुश्किल था। एक और सवाल दिया मैंने सेम टू सेम। मेथड्स की अगर बात करें तो मेथड्स तो यही थे। आप ये वाला देखो जरा। एक मनुष्य 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। एक बार कोशिश तो करो रामनिवास, कोशिश करो।
A person cover a distance of 450 kilometer partly by train and partly by car. If he travels 100 kilometer by train, rest by car, it takes 8 hours. And if he covers मैं लिखता हूं जैसे जैसे पहले लिखा था. मैं यहाँ पे ट्रेन लिखता हूं, मैं यहाँ पे कार लिखता हूं. ठीक है, इसने कहा है 100 किलोमीटर ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेन से, बचा हुआ 350 किलोमीटर कार से. ठीक है, तो टोटल टाइम क्या लग रहा है? 8 घंटे लग रहे हैं. टाइम क्या लग रहा है? 8 घंटे. ठीक है, यदि 170 किलोमीटर ट्रेन से, शेष मैंने लिखा ही नहीं अभी कुछ, जब यहां पे दिया नहीं था तो मैंने हिसाब भी नहीं लगाया. 12 मिनट मोर लग रही है, प्लस 12 मिनट. यही है सवाल. पहले बताओ सवाल यही है कि नहीं? यही है सवाल, लिख लिया मैंने. एक बच्चे का आ भी गया उत्तर. मैं ये कह रहा हूं अब इसने अपने 70 कम किए हैं. 70 कम किए हैं, कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे 70 बड़े हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है जी? 12 मिनट मोर लगी है 70 पे. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपने 350 कम कर लो. तो 70 पंजे 350, तो 12 में पंजे 60 कम हो जाएगा सीधे. 60 बढ़ जाएगा. अगर ये 50-70 कम कर रहा था तो 12 मिनट ज्यादा लग रही थी. 350 कम करेगा तो 60 मिनट ज्यादा लगेंगे. 60 मिनट प्लस, बोलो. ठीक है भाई, 60 मिनट प्लस लगेंगे. अगर ये 350 कम करेगा तो यहां 350 प्लस हो जाएगा, यानी 450 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट प्लस होने के बाद 9 घंटे में तय कर रही है ट्रेन. तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा. यही इसकी स्पीड है और यही आंसर है. बोलो. अब आया हल्का हल्का. एक बच्चा कह रहा है 60 मिनट कैसे आया? मैंने कहा कि जब 70 कम कर रहे हैं तो 12 मिनट मोर लग रही है प्लस. अब 350 कम करेंगे 7 पंजे, तो 60 मिनट मोर लगेंगे. बोलो. लिख भी दिया भाई मैंने, बताओ. लिख भी दिया मैंने. फिर से स्क्रीन चली गई, फिर से स्क्रीन. बोलो. एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता दे भाई, कोई भी बॉडी बता दे. अब तो पूरा आ गया अब सर जी. अच्छा, मैं आप सोच रहे होगे कि क्या ऐसे सवाल पेपर में आते हैं? ये दिमाग में आ रहा होगा ना हल्का हल्का. ये दिमाग में हल्का हल्का आ रहा होगा ना. बोलो, आ रहा है या नहीं आ रहा? हल्का हल्का आ रहा है. पेपर में आते नहीं आते तो क्यों ना एक सवाल पेपर में आया हुआ हो जाए, और वो भी रिसेंट आया हो, हाल फिलहाल 18-19. ये देखना, ये जिसने कर लिया, मैं एक सवाल नहीं कराऊंगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड ऐप क्लास. ये आप देख पा रहे होगे कि यहां तो एक ही चीज के पीछे पड़ जाएंगे जब तक समझ नहीं आएगी. ना आए समझ, पूरी क्लास उसी पे लग जाएगी, बट वो समझ में आएगी एक एक बच्चे को. तब तो फायदा पढ़ने का, वरना कोई फायदा नहीं है. कि मैंने 2 सवाल कराए, आया नहीं आया समझ, अब वो आप खुद देखो. ये आपकी जिम्मेदारी है, बार बार देखो नहीं. यहां तो आपको समझना है, ज्यादा एग्जाम्पल करने. यहां बोरियत हो सकती है क्लास में, यहां क्लास में बोरियत हो सकती है, मैं ये मानता हूं. यूट्यूब पे लगता होगा यार बिल्कुल बोरियत नहीं होती, सर आए खट 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 सर ने करा दिया, हंसी मजाक हो गई, ये वो बोरियत ही नहीं हो रही, मजबूरी है. वहां बोरियत अगर हुई तो खत्म है खेल यूट्यूब का. यहां कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर की बोरियत है, और यहाँ पे 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, मैं बोरियत करूंगा तो 200 छोड़ जाएंगे. छोड़ेंगे, मुझे मालूम है छोड़ेंगे. मेरे को तो चिंता नहीं है इस बात की. और जिस दिन यूट्यूब भी अपनी वॉचिंग छुपा ले, तब मुझे, मैं वहां भी इस बात की चिंता नहीं करूंगा. हम पे तो प्रेशर ये है ना, और बच्चा बच्चे को देखता है. हमने क्लास बोरियत की यूट्यूब पे, एक सवाल की जगह 6 कराए, बच्चा कट लेगा सीधे. एक कटेगा, 100 कटेंगे, 100 कटेंगे, 1000 कटेंगे, 2000 रहेगा ही नहीं. कोई पढ़ाएंगे किसको? यहां तो जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक चलता रहेगा, चाहे 2 क्लास लग जाए एक टॉपिक पे.
अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है क्या, आप में से कोई ऐसा बच्चा है, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हो जिसको सबको सीजीएल 2023 में पेपर देना है, आप में से जितने भी बच्चे हैं वो सब सीजीएल 2023 के टारगेट वाले हैं, तो कोई ऐसा है जिसने नॉर्मली पेपर देखने के लिए फॉर्म भरा है और वो इस बार देने जा रहा है और उसका पेपर 1 से 5 दिसंबर के बीच में, कोई ऐसा बच्चा है 1 से 5 दिसंबर के बीच में जिसने नॉर्मली ये है कि मैं पेपर चेक कर लूंगा इसी बहाने? बताओ, है कोई ऐसा बच्चा जो पेपर देने भी जा रहा है? तो अपना नंबर भेजना यहां पे, ऐसा जो भी बच्चा अपना नंबर भेजना यहां पे, फोन नंबर भेजना, शिफ्ट के साथ फोन नंबर भेजना, 1 दिसंबर और अपना फोन नंबर, 1 दिसंबर और अपना फोन नंबर। या सुनो, आप मत भेजो फोन नंबर, सुनो सुनो, आप मत भेजो, आप मत भेजो, जितने भी यहां पे बच्चे हैं, मैं एक नंबर दे रहा हूं यहां पे, मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप मत दो, मैं आपको नंबर दे रहा हूं अपना, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं दे रहा हूं नंबर। आपको क्या करना है, इस वाले नंबर पे मुझे हेलो हाय लिखनी है, ठीक है? और कोई भी बच्चा मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपना नंबर यहां पे लिख रहा हूं एक, और कोई भी बच्चा अगर उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की मुझे, तो समझ लीजिए कि अच्छा नहीं होगा, ठीक है भाई? मैं यहां पे लिख रहा हूं एक अपना नंबर, कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो मैं फोन चेंज कर लूंगा, इतना बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, फोन चेंज कर लूंगा अगर किसी ने भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो। यहां पे 6395933599, ठीक है? इस पे पहले लिखेंगे डेट, शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट, और फोन नंबर तो आ ही जाएगा जब हेलो हाय भेजेंगे, मैं कॉल करूंगा खुद से, मैं खुद से कॉल करूंगा आपको, ठीक है? मैं खुद से कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है? कोई बहुत इमरजेंसी है या कोई दिक्कत है किसी भी क्लास को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, तो इन इमरजेंसी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं क्या करूंगा, यहां पे बच्चों का एक ब्रॉडकास्ट भी बना लूंगा, कभी क्लास की इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ भी देनी है, तो वो मैं एक साथ आपको दे पाऊंगा, ठीक है? तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? शिफ्ट और ये भेज देना, ठीक है? परेशान मत करना मुझे प्लीज, आप अपने ही बच्चे हो, इसीलिए आपके पास मेरा नंबर होना जरूरी है, इमरजेंसी है, कोई बात है, बहुत इमरजेंसी है टेक्स्ट मैसेज कर दिया, और थोड़ी कम इमरजेंसी है व्हाट्सअप कर दिया, मैं जानता हूं आप सब अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब बात क्या है, मुद्दा क्या है, इसको हटा देते हैं एक बार थोड़ा इधर से। ठीक है, इसको ऐसे ही करने देते हैं, ठीक है? चलो सवाल पे आते हैं। एक आदमी 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आंशिक रूप से ट्रेन से और बाकी बस से। मैंने यहाँ ट्रेन लिखी, यहां मैंने बस लिखी, ट्रेन लिखी, यहां मैंने बस लिखी। अब इसने कहा है कि ट्रेन से 150 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 240 है, यानी 90 बस से है, तो टाइम कितना लग रहा है? 3.5 घंटे लग रहे हैं। अगर बस से 140 चलता है, बस से 140 चलता है, शेष ट्रेन से चलता है, तो कितना लग रहा है? 3 से ही 2/3 का मतलब 3 घंटे, और मिनट कितनी हो जाएंगी, यहां पे भी मिनट लिख लेता हूं, 3 घंटे 30 मिनट है, और वहां पे 40 मिनट है, ठीक है भाई? चलेगा एम? अब तो आप सीख रहे हो यार, अब सोचो सीपीओ के पेपर में भी आपने लगा दिया तो बड़ी बात है। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, एक छोटी सी बात मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर बस का कितना बड़ा डिस्टेंस बताना जरा, 50, बस का 50 बढ़ा, इन्होंने ट्रेन की गति पूछी है लेकिन इन्होंने बस का 50 बढ़ा, तो मैं ऊपर की तरफ चलता हूं, मेरी बात सुनो, मैं ऊपर की तरफ चलता हूं,
उल्टा लगाता हूं क्योंकि हमें तो ट्रेन की स्पीड चाहिए ना। तो मैंने कहा बस का ऊपर की तरफ कितना कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है। तो समय कितना कम है, 10 मिनट कम है ऊपर। बोलो 1/5 है, मानते हो 10 मिनट कम है ऊपर। मैंने कहा एक छोटी सी बात मैंने कही कि अगर मैं बस की 90 कम कर दूं, 90 माइनस कर दूं, तो आपने कहा 1/5 का मतलब 18 मिनट कम हो जाएंगे। टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे 12 मिनट। और अगर मैंने 90 कम कर दी तो इसकी 90 बढ़ जाएगी, ये पूरा का पूरा 240 चलेगा 3 घंटे 12 मिनट में। तो स्पीड क्या आ जाएगी भाई, कोई बता सकता है ट्रेन की? आप कहेंगे 240 दूरी है और समय है 3 सही 1/5, यानी 240 बटे 16/5। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से गया 15 बार, 15 में 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया था? ऐसा कोई बच्चा है जिसका 75 किलोमीटर आ गया था उत्तर? आकाश का आ गया था, अशोक हल्दर का आ गया था। अशोक, मुझे लगता है कि अक्सो है नाम है इसका, ये सबसे इंटेलिजेंट है। आकाश धोंडियाल नहीं आया, आज आकाश धोंडियाल नहीं आया। अब मैं उसकी गांठें तोड़ूंगा अगली क्लास में। वो भी इस क्लास का अल्टीमेट बच्चा है। मैं आ गया हूं सर, मैं आया हूं, विकास स्वामी। अरे वैभव वर्मा आप आए हो, विकास स्वामी आए, मैं बात कर रहा हूं आकाश धोंडियाल नाम के बच्चे की। पहले ये बताओ, ये सवाल आपको पता चला कैसे करा हमने? हमने कहा कि अगर ये 50 कम चलता है तो 10 मिनट कम लगते हैं, ये 90 कम चलेगा तो 18 मिनट कम लगेंगी, 3 घंटे 12 मिनट लगेंगी। दूरी जब ये नहीं चलेगा तो ट्रेन चलेगी 240। बात खत्म। बोलो 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 भाई, बोलो बोलो भाई। अब मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं, आप मुझे बताओ। एक और हो जाए। अभी हाल फिलहाल के मेंस में ही आया, पता नहीं इन कमबख्तों ने डेट क्यों नहीं डाली इस सवाल पे। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये देखना जरा। 700 किलोमीटर की यात्रा में 9 घंटे लगते हैं, यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से होता है। देख लो भाई इस सवाल को, ये भी अपने आप में धांसू सवाल है। हाय राम, बेचारा कितना सिकुड़ गया ये तो। अरे इसको लकवा मार गया क्या? अरे मैया, इसको क्या हुआ बेचारे को? दैया दैया। इसको लकवा मार गया था, पता है? मैंने बचा लिया बेचारे को, बचा लिया मैंने इसको। देखो पता है क्या कह रहा है सवाल कि 700 किलोमीटर की यात्रा में 9 घंटे लग रहे हैं, 200 किलोमीटर ट्रेन से, ट्रेन से 200 है, ठीक है, और बाकी कार से 500 है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 9 आवर। मानते हो? 200 और 500 9 आवर, ठीक है। उसके बाद 250 किलोमीटर ट्रेन से, 250 किलोमीटर ट्रेन से
और बाकी कार से, बाकी कितना हो गया कार से, छोड़ो उसकी जरूरत नहीं है, 30 मिनट मोर लग रहे हैं, 30 मिनट मोर प्लस, ठीक है चलेगा। आप कहेंगे दौड़ेगा। हमने कहा कि जब आप इधर 50 बढ़ा रहे हो और इधर से 50 कम कर रहे हो, इसका 50 कम कर रहे हो, आप इधर बढ़ा रहे हो मतलब इसका 50 कम कर रहे हो, तो 30 मिनट ज्यादा लग रही है, 30 ज्यादा लग रही है भाई। मैं कह रहा हूं आप इसका 500 क्यों नहीं कम कर देते भाई, हटाओ ना। तो आपने कहा कि 50 पे 30 कम लग रही है, 500 पे 300 कम लगेंगे। 300 मतलब तो आप जानते हो ना, 5 घंटे, यानी 4 घंटे लगेंगे। और जब आप 500 इसका कम करोगे तो इसका तो 500 बढ़ेगा ना भाई, तब ये 700 किलोमीटर चलेगा। और 700 4 घंटे में है भाई, 700 ये 4 घंटे में चल रहा है, तो आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो कि अगर ये 700 4 घंटे में चल रहा है तो इसकी स्पीड क्या, या तो एक ऐसे कर लो। अब मेरी बात समझना, एक और चीज बता रहा हूं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि यार मजा काट दिया भाई ने, देखना। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दोस्त, मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 50 बढ़ रहा है तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, ये इसका 50 बढ़ा रहे हैं तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यानी मैं ऊपर की तरफ देखूं कि इसका, अगर मैं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं इसका 50 कम कर रहा हूं, 200 कर रहा हूं, ऊपर ऊपर 50 कम कर रहा हूं ना ऊपर की तरफ, तो यहां से यहां तक में 30 कम लगेंगे, 30 कम है। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसका 200 कम कर लूं, 200, तब आप कहेंगे 120 कम लगेंगे, यानी 2 घंटे कम लगेंगे। कहने का जब मैंने इसका 200 कम किया तो इसमें 700 चला टोटल, 700। और आपको पता है कि 2 घंटे कम है, 2 घंटे कम, तो यहां पे कितने आ जाएंगे, कोई बता सकता है? बता नहीं रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से कंपैरिजन किया है, यहां 9.5 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे कम होने का मतलब कितना हो गया, नहीं बता पा रहे हो यार, मत बताओ, चलो मैं खुद कर लूंगा। 2 घंटे कम करूंगा 9.5 घंटे में से, 7.5 घंटे। यानी मैंने यहां पे ये निकाल दिया कि कार को 7.5 घंटे लगते हैं और उसको 4 घंटे लगते हैं ट्रेन को, तो 4 और 7.5 इनका टाइम का रेशियो है 8 और 15 का। तो डिस्टेंस, स्पीड का कितना आ जाएगा, 15 और 8 का। उल्टा क्यों आ रहा है यार, गलत उत्तर क्यों आ रहा है हमारा सर, 7 घंटे लग रहे हैं। नहीं नहीं, नीचे से कंपेयर किया है ना मैंने, नीचे से कंपेयर किया है यार, नीचे से कंपेयर किया है मैंने। सही है मेरा। आपका उत्तर क्या आ रहा है, आपका उत्तर क्या आ रहा था, पहले ये बताओ मुझे, आपका उत्तर क्या आ रहा था? किसी का उत्तर आया इस सवाल का, किसी का भी उत्तर आया इस सवाल का टोटल? डी। रुक जाओ, तो फिर हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। मैं ये कह रहा था ना, स्पीड का रेशियो पूछा इसलिए मैं ऐसे करना चाह रहा था, आपने मेरी बात को इज्जत नहीं दी, कोई बात नहीं। पहले बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया? स्पीड कितनी आई है यहां तक, स्पीड कितनी आई है यहां तक, 4 से भाग करेंगे तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सही है यहां तक, पहले बताओ 175 किलोमीटर प्रति घंटा सही है या नहीं, या गलत है? दोबारा देख लो, अगर ये अपने 50 किलोमीटर कम कर रहा है, आपने गड़बड़ करा दी ना पूरी की पूरी। मेरा मन तो कर रहा है कि गांठें तोड़ दूं आपकी, मेरा मन कर रहा है गांठें तोड़ दूं। जब मैंने 50 कम किया तो 30 मिनट ज्यादा लग रही है, जब मैं 500 कम करूंगा तो 300 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी 5 घंटे प्लस होंगे, यहाँ 14 आएगा, 14 घंटे आएगा यहाँ। इतना दिमाग खराब करते हो, दिमाग तो बिल्कुल है ही नहीं, पैदल ही हो ना बिल्कुल। और 14 घंटे का मतलब हो गया इसकी स्पीड आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हटाओ, आप एक ही तरीके से करो, आप उसी में बनाइए। 50 का मतलब हो गया 200 चलने में कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे। 200 चलने में 50 के हिसाब से 4 घंटे, अरे डिवाइड बाई 50। और अगर टोटल 9 घंटे हैं तो यहाँ 5 घंटे लगे होंगे, और 5 घंटे में 500 का मतलब इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लो, अब एक स्पीड 50 है, एक 100 है, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, 1:2। जो तरीके से मैं कर रहा था उससे भी आ जाएगा, 14 और 7 आ जाएगा, 14 और 7 का मतलब हो गया 1:2। बट आप ऐसे ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिर मुश्किल होती है बाद में समझाने।
किसी को डाउट है तो बताओ। सर मजा आ गया, कोरिया का बच्चा भी बता देता 1:2। ये चीज तो है यार, आप लोगों का जो इंटेलिजेंसी है उसका एक अलग ही आनंद है। बहुत मजा भी आता है ना यहाँ पढ़ने में, एकदम अलग फील है। डिजिटल बोर्ड पे क्लास हो रही है रोले में। चलो एक सवाल और कर लो, और क्या है, मैं तो यही कहूंगा कि जितने ज्यादा सवाल कर लें, या घर के लिए दे दूं 1-2 सवाल, बताओ। ये सवाल घर के लिए लिख ले जाओ। RW ये सवाल कर चुके हैं। ये सवाल सेम ही है दोनों। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा अलग है अपना, इसका अलग रुतबा है, अलग चीजें हैं इसकी, इसको पढ़ लीजिए। अलग टाइप की शिफ्टिंग है, देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाता है, कौन कौन नहीं। सर के ऊपर से जा रहा है सब। ओहो यार, मैं इसीलिए कहता हूं, पता है, नॉर्मल बच्चों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक तो पहली क्लास से देखो, और दूसरा कहता हूं आखिरी क्लास तो कभी मत देखो। आखिरी क्लास कभी मत देखो। आखिरी क्लास में मैं हर लेवल के सवाल तक जाऊंगा। आप ही ने तो कहा था कि सर पूरा होगा ना, हम प्री से चलेंगे, यानी कि नॉर्मल से चलेंगे, ठीक है, और मेंस तक जाएंगे, मतलब टॉप तक जाएंगे। ये हमारी आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी? बताओ पहले, हुई थी या नहीं? अब जब बात हो गई तो फिर अब इस तरीके से कहना मुझे नहीं लगता कि सही है। राजन, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, बिना मेहनत के राजन किसी को कुछ नहीं मिला। एक कार दूरी का 140 किलोमीटर भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। यदि अपनी चालों का परस्पर बदलकर दूरी तय करती है तो वह उसी समय में 8 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। ठीक है, ज्ञात करें कि 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल था। इसमें हम करते क्या है, हम बेसिकली टाइम को ब्रेक करते हैं। जैसे 140 किलोमीटर की दूरी 6 की चाल से और शेष 10 की चाल से तय करती है, अपनी चारों को परस्पर बदल देती है। तो मैं पहले तरीके से बताता हूं। मैंने माना कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, देखना, और यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और मैंने बेटा यहाँ पे टाइम जो माना है ना, टाइम मैंने माना है, वो मैंने माना x घंटे और y घंटे। मान सकता हूं? बोलो, टाइम मान सकता हूं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहली इक्वेशन पुत्र क्या बनेगी? पहली इक्वेशन बनेगी कि 6x दूरी प्लस 10y दूरी बराबर 140। ये बनेगी पहली इक्वेशन, या नहीं? बोलो, डिस्टेंस निकालिए। फिर आपने क्या कह दिया? फिर आपने कह दिया कि ये इससे और ये इससे, यानी कि 10x प्लस 6y बराबर 8 किलोमीटर ज्यादा, 140 प्लस 8 बराबर 148। चलेगा? मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो पता चला 16x प्लस वाई बराबर आ गया 288। यानी यहां से टोटल टाइम x प्लस वाई कितना आ गया? 18 घंटे आ गया 18 घंटे आ गया। तो इसने यही पूछा था कि 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, तो आपको पता है इसने दूरी चली है 140 और 18 घंटे में चली है, तो ऑन एन एवरेज क्या स्पीड रही है इसकी? 70/9। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? आकाश राज जी का उत्तर पहले ही आ गया था। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत अच्छा चल रहा है, सीईटी के भी क्वेश्चन ले लो। अरे पगले, सीईटी के कैसे ले लूंगा सर, मजा आ रहा है बहुत, सीईटी का भी ले लो क्वेश्चन। सीईटी तो आने दो पहले। अच्छा, अगर मैं इस सवाल में एक्स और वाई नहीं मानता, आप मुझे तो जानते हो मैं कैसे करता, मैं ये कहता कि पहले वाले भाग में एक बार स्पीड 6 है और एक बार 10 है, एक बार 6 है एक बार 10 है। दूसरे वाले भाग में एक बार 10 है और एक बार 6 है। तो मैं ये कह सकता था कि टोटल स्पीड दोनों भाग में अगर जोड़ दूं तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों भाग में जो टोटल दूरी है वो 288 है।
कैसे? 140 और 148। तो इसका मतलब टोटल टाइम जो लगा है वो 18 घंटे लगा है। मैं यहीं से बता देता। और जब स्पीड निकालने की बात आती तब मैं कह देता ये 18 घंटे वो हैं जो इसने 140 चला था, तो 70/9 उत्तर आ जाता। क्या आप इस तरीके का कोई समझ पा रहा है? भाई पहले वाले भाग में एक बार स्पीड 6 और नीचे 10 यानी 16, दूसरे वाले भाग में 10 और नीचे 6 यानी 16, और टोटल दोनों भाग में दूरी कितनी? 140, और 140 में 8 और जोड़ दो 148 यानी कि 288। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? बता दो भाई मुझे तो क्लियर कि हाँ ये बात क्लियर है। रोंदा बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ओ हा हा हा। सर प्लीज एक बार और आप ऐसा करो, मैंने समय मान लिया था कि पहले वाला टाइम x घंटे था, बाद वाला y घंटे था। तो पहले 6 की स्पीड से 6x और फिर 10 की स्पीड से 10y, टोटल डिस्टेंस 140। जब समय चेंज कर दिया कि 10 घंटे 10 स्पीड इस वाले पार्ट में आ गई, 6 इसमें, तो 10x प्लस 6y, तब दूरी 8 ज्यादा है 148। तब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 16x प्लस वाई 288, x प्लस वाई टोटल टाइम था 18 घंटे आ गया, यानी टोटल टाइम 18 घंटे। अब टोटल टाइम 18 घंटे तो एवरेज 140/18। वैसे मैंने कहा कि आप ऐसे सोचो ना कि पहले वाले भाग में स्पीड कितनी है? 6, फिर दोबारा में पहले वाले भाग में 10, फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, यहाँ पे दूरी 140, यहाँ पे दूरी 148। तो मैंने कहा एक तरीके से 16 ही है दोनों भाग में, और दोनों भाग में दूरी 288 है। तो 16 की स्पीड से 288 में कितना टाइम लगेगा? 18 घंटे लगेंगे। बोलो। चलो एक ये वाला सवाल भी, ऐसे 2 सवाल भी करना जरूरी है अपने आप में, जो अभी पूछ रहा हूं। ये सवाल देखेंगे। मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस लौटने में कुल 41 मिनट का समय लगता है। यदि मैं दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो मुझे 57 मिनट लगते हैं। बताइए मुझे दोनों तरफ से सवारी यात्रा में कितना समय लगेगा? 41 दूनी 82, 82 में से 57 जाएगा, 25 मिनट लगेंगे। ओरली बता सकता हूं मैं इस सवाल को। पीडीएफ में और कोशिश कर रहा हूं जितना भी जल्दी डाल पाऊं, और कोशिश कर रहा हूं पीडीएफ जितना भी जल्दी डाल पाऊं। देखिए सब बता देंगे, 25 कुछ नहीं है पता, ऐसे सवाल में कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, इन्होंने क्या कहा है? एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी P और सवारी S में कितना टाइम लगा है? 41 मिनट। ठीक है, लगा या नहीं लगा? बोलो, मानते हो कि नहीं? उसके बाद दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो मुझे 57 मिनट लगते हैं, यानी कि 2P बराबर 57। और पूछ क्या रहा है सवाल में? 2S पूछ रहा है कि दोनों तरफ सवारी से करूं तो क्या टाइम लगेगा। तो बच्चा मौके कर लेता है यार, इसको भी 2P बनाओ, इसको भी 2S बनाओ, तो ये आ गया 82, और इसमें से इसको माइनस कर दो, 2P से 2P कट जाएगा, 2S कितना आ जाएगा? 82 माइनस 57, 25 मिनट। जब भी ऐसा सवाल आए डबल करके घटा दो, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, बस डबल करके घटाना है। आप कोई दिमाग लगाता रहे इन सवालों में भी। कई बच्चे पता कैसे करेंगे? वो इसको आधा करेंगे पहले, तो एक तरफ जाने का 57/2, फिर 41 में से 57/2 घटाएंगे, फिर उसको डबल करेंगे। पगले हो क्या? पगलेट हो? ऐसे करोगे? अरे कौन करता है ऐसे? अशोक भैया ऐसे नहीं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज है। एक सवाल और ऐसा कर लो, एक सवाल और ऐसा कर लो, रट जाएगा। मौखिक निकाल पाओगे, पेपर में आएगा तो। एक सवाल और ऐसा, ये देख लो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने में, एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने में 3 घंटा 15 मिनट का समय लेता है, यदि दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से
यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताइए अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। सबका उत्तर आ रहा है भाई, लड़के बहुत फास्ट हो गए अब तो, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा फास्ट हो गए लड़के। इतना फास्ट नहीं होना चाहिए था लड़कों को, नहीं तो हरिद्वार लेके चला जाऊंगा अभी। देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और वापस आने में 3 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो मैंने तो अब डायरेक्ट ही कर दिया कि भाई पैदल प्लस सवारी 3 घंटा 15 मिनट। मैंने इसको डबल किया यानी कि 2 पैदल 2 सवारी 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये सवारी से जा रहा है 2s तो इसको 3 घंटे लग रहे हैं। मैंने घटा दिया तो 2p कितना आ गया 3 घंटे 30 मिनट। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी बच्चे को? मैं जानना चाहता हूं कोई ऐसा बच्चा जिसको इस सवाल को करने में मुश्किल हुई हो, क्योंकि अब हम 2 और खतरनाक से सवालों की तरफ चल रहे हैं जिसका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से उतना लेना देना हो ना हो, लेकिन दिमाग खोल देंगे वो दोनों सवाल आपका। आगे बढ़े, इजाजत दे दो फटाफट, जल्दी इजाजत दे दो फटाफट, मजा आ जाएगा मुझे। इजाजत दे दो मुझे। एक तो सवाल कल वाला ही पूछता हूं, देखता हूं कौन बच्चा जल्दी से उत्तर बता पाएगा। कल एक ऐसा सवाल कराया था वो अलग था, ये अलग है। कोई बता सकता है इस अलग में हम क्या करेंगे और क्या उत्तर होगा? जल्दी जल्दी उत्तर बताना है। कल वाले से सरल है, कल वाला मुश्किल था, ये आसान है। ये कह रहा है कि एक लड़का दिल्ली से और लड़की मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दोनों की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लड़का हर घंटे अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। लड़की अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है। तो वे दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे ये बताना। सर फेंको छाती पे, छाती टूट जाएगी। उत्सव यादव भी हैं क्या हमारे साथ इस वाली क्लास में, जिनकी सिस्टर टेक महिंद्रा में जॉब करती हैं? ओके उत्सव, कैसे हैं भाई? देखिए अब लड़का दिल्ली से और लड़की मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। पता कई लोग इसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई लड़के की चाल बॉय और गर्ल, उनको लगता है इसकी 5 इसकी 5 है, इसकी एक बड़ी इसकी कम हो गई, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं 110 को, उन्हें पता है कि स्पीड हमेशा 10 रहेगी, 10 से भाग करके 11 घंटे उत्तर बता देते हैं। कितने लोगों का 11 घंटे आ रहा है? कितने लोगों का 11 घंटे उत्तर आ रहा है? मैं जानना चाह रहा हूं। लोगों का 11 घंटे उत्तर आ रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं। आ रहा है किसी का 11 घंटे? नहीं, क्योंकि सबके पास दिमाग है, ये गलत है 11 घंटे। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमेशा स्पीड 10 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी 10? क्योंकि जब लड़की रुक जाएगी तो आपने उसकी माइनस ले ली, माइनस ले ली, इसका मतलब है। तो हम बस यहां तक वेट करेंगे कि 7 3 2 1 8 9 10 0। मैंने देखा कि 6 घंटे में इसकी स्पीड 0 हो गई और 6 घंटे तक दोनों मिला के 10 चल रहे हैं, तो 60 किलोमीटर चलते हैं। मानते हो कि नहीं?
भाई दोनों मिला के 10 चल रहे हैं, 1 5 1 5 1 6 1 4 1 7 1 3 1 8 1 2 1 9 1 1 1 10 1 0 6 घंटे इंटू 10 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हो गया 6 घंटे में। अब लड़की तो रुक गई है, इंतजार कर रही है लड़की, वो नहीं चलेगी अब। वो कह रही है मैं नहीं चलूंगी अब, तुम्हें आना है तुम आ जाओ, या रहने दो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, और तेज भाग रहा हूं, मैं हाँप रहा हूं। सारी परफॉर्मेंस तो मेरी यही निकल गई। अब क्या होगा? 10 के बाद इसकी स्पीड 11, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14। मैंने देखा अगले 4 घंटे में ये लड़का 15 15 50 किलोमीटर चल रहा है अगले 4 घंटे में। तो 6 घंटे ये और 4 ये, टोटल 10 घंटे में 110 किलोमीटर की जो इनके बीच की दूरी थी, दिलों के बीच की दूरी 0 थी, वो कवर हो चुकी है। 10 घंटे में 110 किलोमीटर कवर हो चुकी है। आगे बढ़े। ये सवाल सबको समझ आ गया? सबको आ गया भाई? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नहीं आया हो? तो इसी बात पे एक सवाल हरिद्वार, क्योंकि अंतिम जीवन का सत्य वही है हरिद्वार, तो क्यों ना हम भी आधी छुट्टी कब होगी? आधी छुट्टी, छुट्टी की बात पली लेती है तुम तो, दब देते तब तुत्ती राम ने बात, तुत्ती तब होगी, तुत्ती तब होगी। पहली तलाक में पल ले तुत्ती तही अलग ऐसे उड़ा जाते लेतन, मैंने तन्ना नहीं जानते, तुत्ती दे दो, तुत्ती दे दो। कोई पुच्छी दे के चला जाएगा, पढ़ लो चुपचाप। एक बस व एक रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं और समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शे से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। ए मैं नहीं तो कोई नहीं, ए मैं नहीं तो कोई नहीं, ए मैं नहीं तो कोई नहीं, ए। देखिए एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए बस एक रिक्शे से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटे बाद फिर से बस उसी रिक्शे से मिलते। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं बताता हूं, बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत लल्लू सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। देखो एक बस ये रही और यहां 10 बज रहे हैं, 10 AM मॉर्निंग, और रिक्शे से बस मिल रही है, इन दोनों की हेलो हाय हो रही है। रिक्शे वाले ने हाथ उठाया। रिक्शा आप अच्छे से जानते होंगे, जब रिक्शे में कोई महिला सवारी बैठी होती है तो रिक्शे वालों का अलग एटीट्यूड होता है, ऐसे लगता है ये उनकी प्रॉपर्टी है। अगर किसी बाइक वाले ने टेढ़ी करके निकाल दी तो रिक्शे वाला ऐसे रिएक्ट करता है, पूछो ही मत। रिक्शे का भी अपना अलग है, पता है, उसके जीवन का भी असली आनंद है। पीछे कोई मैम बैठी है, बड़ा ऐसे करके टेढ़ा करके ऐसे घुमा देगा और कोई भी निकलेगा उसको हड़काते हुए चलेगा, जैसे सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी ने ले रखी है। ठीक है, 10 AM। अब क्या हो रहा है, 10 बजे मिलती है, सुबह 12:30 बजे बस पहुंच गई। अब बस क्या है, 12:30 यहां पहुंच गई, यानी कि 2.5 घंटे में। 1 घंटे बस ने विश्राम किया, 1 घंटे यानी बज गए 1:30, और 1:30 बजे के बाद बस फिर 1 घंटे विश्राम किया, आधा घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे बाद यानी कि 2 बजे बस रिक्शे को मिल गई। बस रिक्शे को मिल गई, ये रहा रिक्शा और ये रही बस, दोनों आमने सामने, रिक्शा अड़ा हुआ है। सर एक सजेशन एक था कि हम लोगों की परचेज कोर्स का स्लॉट बना दीजिए जिसमें केवल हमारा परचेज कोर्स हो,
इसमें केवल हमारा परचेज कोर्स है। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया विनायक, मैं फोटो खींच लेता हूँ इसकी और पूछ के बताता हूँ टीम से इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो अब देखना, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बस 10 बजे चली थी, 2 बजे मिल रही है, यानी टोटल 4 घंटे बाद मिल रही है, तो रिक्शा 4 घंटे चल चुका है, चल चुका है। आपको मालूम है कि बस ने इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लिया है, 0.5 आवर लिए। आपको मालूम है कि बस यहां से यहां तक टोटल 2.5 आवर लेती है। इट मींस कि बस अभी यहां से यहां तक पहुंचने में 2 आवर और लेगी। तो मैं ये देख पा रहा हूं, यहां से एक छोटी सी बात देख पा रहा हूं कि रिक्शा बस का दुगना टाइम लेता है। जहां बस को 2 घंटे लगते हैं, रिक्शा 4 ले रहा है। इसका मतलब रिक्शा अगर ऐसे चीरते हुए निकलेगा तो इसका दुगना टाइम लेगा, 1 घंटा और लेगा अभी। यानी 2 बज रहे हैं, 1 घंटा मतलब 3 बजे हरिद्वार में अस्थियां चढ़ाया आएगा रिक्शा। इतना समझ लो आप। बोलो बात आई नहीं आई समझ? रिक्शा हरिद्वार में 3 बजे अस्थियां सिरा देगा भाई, ये ध्यान रखना, हल्के में मत ले लेना रिक्शे को। कितना टाइम दिखा रहा है आपके यहाँ क्लास में? कितना टाइम हो गया? मेरे पास तो 7 मिनट दिखा रहा है क्लास का सर, कि अभी 7 ही मिनट हुआ है चलते हुए, बट मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। सर जैसे हम लोगों को कोर्स देखना है तो ऑल कोर्सेस पर जाना पड़ता है, एक स्लॉट अलग से बना दीजिए माई परचेज कोर्स। ठीक है, मैं डाल देता हूं विनायक जी इस बात को खींच के फोटो। पता नहीं आपका मैसेज भी ऊपर चला जाएगा, इसी मैसेज को दोबारा लिख दीजिए विनायक जी। मैं शेयर भी कर देता हूं तुरंत के तुरंत ही। चलिए, फ्राइडे को इंग्लिश की क्लास हुई थी, उसकी पीडीएफ नहीं अपलोड हुई है अभी तक, और उसकी नेक्स्ट क्लास कल हो गई। एक सेकंड ये भी डाल देता हूं, बहुत सही बताया तो आप। नहीं, डेली टाइमिंग ये नहीं रहेगा भाई, पहले बता रहा हूँ, डेली टाइमिंग ये क्यों रहेगा, पहले भी आपको मना किया था कि डेली टाइमिंग नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको दोबारा से बता देता हूँ। बस 2.5 घंटे में यहाँ पहुंचती है, उसके बाद 1:30 बजे तक चलती है फिर, और 2 बजे इसको मिल जाती है रिक्शे को, यानी 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे। रिक्शा तब से चल रहा था रेंग रेंग के, 4 घंटे रिक्शे ने यहाँ से यहाँ तक लिए, बस ने यहाँ से यहाँ तक लिए। तो हमें पता चला कि बस अभी जितना दूरी रिक्शा चल के आए उसे 2 घंटे में तय करेगी। इससे पता लगा कि रिक्शा बस का दुगना टाइम लेता है, और रिक्शा अगर बस का दुगना टाइम लेता है तो अगर ये 0.5 आवर ले रही है बस, तो रिक्शा इसको 1 घंटे में कवर करेगा, यानी 2 बजे से लेकर के 3 बजे यहाँ पहुंचेगा। ठीक है सर, इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा है। सुहेल क्या दिक्कत लग रही है इंग्लिश में, थोड़ा बता सकते हैं? मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं, इशू लिख लेता हूं सारे। इंग्लिश पीडीएफ इशू हो गया, एक मैंने देख लिया इंग्लिश पीडीएफ इशू, और एक बैच वाला इशू हो गया। और क्या इशू बता रहे हैं एक बार? डाउनलोड किए हुए वीडियो किसी और फोन में लॉगिन करें तो डिलीट हो जाते हैं। अच्छा, डाउनलोड किए हुए वीडियो तो आप खुद सोचिए कि वो आपके फोन में स्टोरेज में है, आपकी फोन की स्टोरेज में है, तो वो दूसरे फोन में कैसे मिलेंगे? वो तो दोबारा डाउनलोड करने पड़ेंगे। नीरज का पूरे बैच में इशू आ रहा है, नीरज का पूरे बैच में, नीरज वाला इशू तो मैंने देख लिया। इंग्लिश में जो बच्चा ये कह रहा था कि मजा नहीं आ रहा है, वो क्या वजह है? रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट नहीं मिलती।
रीजनिंग प्रैक्टिस सीट, ठीक है। इसके बाद सर हो गई अपलोड इंग्लिश की पीडीएफ, बेस्ट फैकल्टी है इंग्लिश की और बाकी सबके। हाँ प्रिंस, वही मुझे लगता है कि शायद इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं कि एक बेसिक फैकल्टी जो कि आपके इंग्लिश का बेस बना है वो भी लेकर आ रहे हैं, वो भी लेकर आ रहे हैं। इंग्लिश की एक बेसिक फैकल्टी भी हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, जिससे क्या होगा कि आपको उधर से बेसिक क्लियर होते रहे। लेकिन अगर आप इंग्लिश सच में निकालना चाहते हो, पहली बार में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपको इसी पेज पे पढ़ना पड़ेगा, इसी बेस से पढ़ना पड़ेगा। आप समझो, वो जो सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अगर आपको वो इंग्लिश समझ आ गई तो आप किसी भी ईयर में कभी भी इंग्लिश के पेपर में गलती नहीं करोगे, उनका बहुत हाई लेवल है। आप समझो, पीडीएफ शेयर करने का ऑप्शन दे दीजिए प्रिंट निकलवाने के लिए, ठीक है। पीडीएफ प्रिंट इशू, पीडीएफ प्रिंट इशू, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। मेरी बात सुनो, जो सॉल्यूशन होगा उसका प्रिंट निकलवाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो। बाकी जो पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगी उसका निकलवा लेना पीडीएफ, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। सर जीएस बहुत स्लो चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। एक बच्चा कह रहा है जीएस स्लो चल रहा है, जीएस में फिर और क्लास ऐड कर देता हूं। हाँ सुनो सुनो सुनो, जीएस में तो अभी क्या होगा कि अभी आपकी स्टैटिक जीके की क्लास जीएस की पर डे हो जाएगी क्लास। स्टैटिक जीके की मैम और आ गई है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास लगना चालू हो जाएगी। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की मैम आ गई हैं, वो 2 तारीख से क्लास लेना शुरू कर देंगी। तो जीएस की एक क्लास अभी और बढ़ने वाली है। और बताओ इसके अलावा, इसके अलावा बताओ और। करंट अफेयर अभी से क्यों सर? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना जरूरी है सर। लड़के लोग पागल बना रहे हैं, एक पेज पर ज्यादा क्वेश्चन दिया करो जिससे पर पेज कॉस्ट कम आए, ठीक है रामनिवास। वो मैं कोशिश करता हूँ कि पर पेज पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, छोटे छोटे सवाल हो भले ही। सर व्हाट अबाउट वोकैब, वोकैब का भी मैं स्पेशल कर रहा हूँ कि वोकैब की भी स्पेशल क्लास लगना चालू हो, पीडीएफ मिलना शुरू हो, कीवर्ड्स के साथ पीडीएफ मिले वोकैब की। मेरा इन सब पे ध्यान है, मैं अपने माई वर्क में भी ये सब चीजें लोड कर लेता हूँ, मैं अपने माई वर्क में डाल लेता हूँ ये सब चीजें, डोंट वरी। और बताओ, मैंने डाल लिया माई वर्क में, ठीक है। वोकैबलरी का हो गया, आप बताते रहे ना। कंप्यूटर की भी क्लास लगेगी, अभी तो आपकी कंप्यूटर की भी क्लास लगेगी इस बैच। अच्छा कंप्यूटर तो मेंस का है लेकिन लगेगी इस बैच में भी। गुरुजी बुक कब आएगा? सारे बुक बहुत जल्दी रेडी हो रहे हैं, मैं आजकल में इस चीज पे अपडेट दे दूंगा आपको। नेट ज्यादा लगता है यूट्यूब की अपेक्षा। देखो यार, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वी कैन नॉट कंपेयर विद यूट्यूब। हम और आप अपने आप को यूट्यूब से कंपेयर नहीं कर सकते, आप भी समझो इस बात को, ठीक है। अच्छा मैं कोशिश करता हूं, अभी आप सारी चीजें ना एक बार नोट कर लो, सारी चीजें आप नोट कर लो। मैं संडे को आपके साथ एक 1-to-1 सेशन करता हूं, ठीक है। एक सेशन करता हूं आपके साथ जिसमें आपकी भी सुनूंगा और एक बात करेंगे जिसमें जो भी आपके इश्यू होंगे आप एक एक करके नोट कर लीजिए, क्या क्या इश्यू है, क्या क्या सुधार की जरूरत है। मैंने आपको बीच में फोन नंबर भी दिया था, आप उस फोन नंबर पे भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम मैसेज में, ऐसा मत करना 100 मैसेज भेजो, एक मैसेज में पूरा इश्यू फ्रेम करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।